तो ये पूरा 11th का चैप्टर है। 11th का मैथ अभी पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। ये तुम लोग अभी किस लेवल का है? 9th और 10th लेवल का है ना। अभी 9th 10th क्लास में है, लेकिन 11th का पढ़ा रहे हैं। ये नहीं समझ लेना 11th लेवल का पढ़ाएंगे, तो थोड़ा लेवल डाउन करके पढ़ाएंगे। तो 11th का पूरा पढ़ लेगा तो फिर 11th में जाके क्या पढ़ेगा। लेकिन 11th का 50-60-70% तुमको नॉलेज मिल जाएगा। आधो नॉलेज मिल जाएगा तो काफ़ी है अभी। नहीं, एक्स्ट्रा में जो मिल रहा है वो काफ़ी है हम लोग के लिए। नहीं रे। अब देखो बेसिक मैथ से हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन चैप्टर हो गया फिर से एक बार बताते हैं। पहला क्या हो गया? बेसिक मैथ, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है। इसमें एपी, जीपी, एजीपी, इनफिनाइट सीरीज, बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना चैप्टर हो गया? 5 चैप्टर। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला। ये तुम्हारा 2 से 3 महीना चलता है ये चैप्टर, 2.5 महीना का लगभग। एसओटी हो गया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल होता है उसका पूरा एनालिसिस करना है यहाँ आके। मतलब 1 महीना इसमें लगभग वही 2 सप्ताह या 1 सप्ताह, 10-12 दिन का क्लास है ये। बाइनोमियल हो गया। और ये क्या हो गया? पी एंड सी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और एक छूट गया था कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? इसको ऊपर डाल दो। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर, जो रूट के अंदर माइनस नहीं आ जाता है, -2, रूट के अंदर -3। ये वाला नंबर यहाँ पूरा डिटेल्स में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है। तो बेसिक मैथ्स में हम लोग महीना तो 4 पढ़ लियो। तो महीना में अभी तुमको तो 9th का एकदम बढ़िया करना है ना। हाँ, 9th का भी सिलेबस इसी का 9th का ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा में 2 दिन पढ़ा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कुछ नॉलेज मिल जाए। तुम्हारा तो अभी बेसिक 9th से जाना है ना। 9 खत्म हो जाएगा तब 11 और स्पीड जाइएगा ना। यही ना? हाँ। समझ में आया बॉस? तो हम लोग बेसिक मैथ में है। तो बेसिक मैथ में भी बहुत सारा चैप्टर है। बेसिक मैथ में क्या क्या चीज़ पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्री तो लिख दिए को, लेकिन इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है तुमको? इनइक्वालिटी पढ़ना है। यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ना है? इनइक्वालिटी पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, मुझे सब याद नहीं है। जो जो हम याद है वो बता देते हैं। लॉग पढ़ना है, लॉग चैप्टर। लॉग को क्या कहते हैं? लॉगरिथम। फिर क्या पढ़ना है? पावर पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल, यानी पावर की जगह लेते हैं एक्सपोनेंशियल। इसमें थोड़ा हमारा फंक्शन का भी नॉलेज लेना है। ये तुम 12th में फंक्शन पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी फंक्शन का थोड़ा हमारा नॉलेज ले लेंगे। फंक्शन का लिटिल नॉलेज, लिटिल बिट। ये 12th का चैप्टर है फंक्शन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमारा कल नहीं पढ़ा रहा था नीतीश f(x), उसके बारे में भी थोड़ा हमारा पढ़ेंगे, लेकिन पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, लिटिल बिट यहाँ पढ़ेंगे। 12th का ये चैप्टर है, ये 12th का चैप्टर है, लेकिन हम लोग 11th में पढ़ेंगे थोड़ा मोड़ा। और क्या पढ़ना है? लॉगरिथम हो गया, एक्सपोनेंशियल। इसमें थोड़ा हमारा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में भी पढ़ लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में भी थोड़ा हमारा पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का एक अलग चैप्टर लिखे ही, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का भी इसमें थोड़ा हमारा नॉलेज ले लेंगे। फंक्शन लिटिल बिट, यानी इसको थोड़ा हमारा पढ़ना है। 12th का ही चैप्टर है। और क्या पढ़ना है इसमें बेसिक मैथ में? और लॉगरिथम हो गया, और भी है, फंक्शन है। फंक्शन का भी बहुत प्रकार है। इसमें तुमको पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा GIF। फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सब पढ़ाएंगे तुमको, अभी बस बता रहे हैं क्या क्या चीज़ पढ़ना है। फिर फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब भी थोड़ा हमारा नॉलेज दे देंगे। समझ में आया बस? तो ये GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ना है,
ये सब इसी का अंदर आ गया फंक्शन के बारे में। हम बस अलग से लिख दे, इन्हें सोचना फंक्शन के अंदर ही आता है। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर ना आ गया, फंक्शन जुड़ गया तो समझा कि नहीं। ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी फंक्शन के अंदर आता है। इसमें भी फंक्शन जब थोड़ा मोड़ा पढ़ाएंगे ना तो इसमें ये मॉड, इसको क्या पढ़ते हैं? मॉड इसको क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन, ये भी पढ़ाएंगे। नहीं जैसे जैसे जाएगा तो इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, इतना सा भी लिख लो थोड़ा मोड़ा। अभी बहुत सारा चीज़ याद रहेगा तो उसमें और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ाएंगे। इसमें आता है फंक्शन के अंदर मॉडुलस फंक्शन। फंक्शन के अंदर बहुत सारा फंक्शन पढ़ना है। मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन वही ना, एब्सोल्यूट। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू जो दे देता है। ये सब पढ़ना है, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चैप्टर का इनइक्वालिटी है। ये सब चीज़ पढ़ना है। सब फंक्शन में क्या लगाएंगे? इनइक्वालिटी लगाएंगे। यानी अगर हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें भी क्या लगा देंगे? इनइक्वालिटी लगा देंगे। लॉगरिथम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी क्या लगा देंगे? इनइक्वालिटी साइन लगा देंगे। यानी ये सबके लिए कॉमन है, चाहे तुम कोनो फंक्शन पढ़ो सब में क्या लगा देंगे? इनइक्वालिटी लगा देंगे। इनइक्वालिटी मतलब असमानता लगा देंगे। ये सब थ्योरी हो गया। क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा नॉलेज रहेगा तब ना आगे। बस ये बता दिया ओवरव्यू इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। मिटा दे देखो इतना सा चैप्टर है। तो बेसिक मैथ के अंदर आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे? इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे। इनइक्वालिटी जैसे देखो, जैसे तुम लोग इनइक्वालिटी मतलब क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी IN से बना है और इक्वालिटी से बना है। इक्वालिटी का मतलब इक्वल होता है और इन का मतलब नो, यानी इक्वल नहीं, सब बराबर नहीं। जैसे अगर हम बोले 4 और 4 आपस में क्या है? बराबर है तो इसको कहेंगे इक्वालिटी का साइन। लेकिन अगर 5 और 4 लिखे तो बराबर नहीं है, तो ये क्या है? इनइक्वालिटी का साइन। ये इनइक्वालिटी का साइन है। तो और इनइक्वालिटी का साइन और किस तरह हो सकता है? ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 ग्रेटर देन 4। ये सही नहीं है क्या? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इसको अगर ऐसे लिख देते 5 बराबर 4 तब गलत हो जाता क्योंकि इक्वल नहीं है। यानी इस ये भी सही है, ये भी सही है। अगर हम इस चीज को ऐसे लिख देते 5 लेस देन 4 तब गलत हो जाता। समझा कि नहीं समझा? तो इक्वालिटी मतलब सिर्फ इक्वल का साइन, लेकिन इनइक्वालिटी मतलब खाली इक्वल नहीं, ऐसा नहीं। इनइक्वालिटी मतलब समझ लेते हैं कि यही होगा, लेकिन इनइक्वालिटी साइन का मतलब क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी का कैसे साइन दिखाते हैं? इसको भी इनइक्वालिटी कहेंगे, इसको भी इनइक्वालिटी कहेंगे और इसको भी इनइक्वालिटी, क्योंकि लेस देन हो गया, एक ग्रेटर देन हो गया। तो ये भी बराबर नहीं को बता रहा है, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है, तो बराबर नहीं है ना। तो इनइक्वालिटी साइन में 3 चीज आता है, यही तीनों आता है। लेकिन बेसिक हम लोग ज्यादा कौन सा यूज करेंगे? ये और ये, समझा ना? इनइक्वालिटी में और 2 वो साइन आता है, एक लेस देन इक्वल टू और एक ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी ये 5 इक्वल टू कैसे हो सकता है? इनइक्वालिटी है तो इक्वल टू कैसे हो सकता है? बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें ये भी आता है, यानी ये तीनों आएगा ही ना। तो इसमें ये भी आएगा, तो इसमें इसको क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी साइन है लेकिन इक्वालिटी साइन आ गया, तो इनइक्वालिटी प्लस इक्वालिटी, इसको क्या कहेगा? इनइक्वालिटी यहाँ जो बोले लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ से हम अर्थ बता दिए। इक्वालिटी मतलब क्या हो गया? इक्वल, और इन लग गया तो मतलब अर्थ हो जाता है नहीं, यानी इक्वल नहीं। तो इसका तो ये बेसिक अर्थ यही आएगा ना। लेकिन इनइक्वालिटी में कौन सा साइन आता है? लेस देन इक्वल टू भी आता है और ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन और ग्रेटर इक्वल टू का प्रयोग कहाँ होता है इसका? बता रहे हैं, इस सब का प्रयोग बताएंगे, समझा ना। इनइक्वालिटी में ये 5 साइन आता है। अब तुम लोग को लगता होगा क्या
सिर्फ इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, बराबर नहीं। सिर्फ बराबर नहीं मतलब ये वाला साइन नहीं आएगा, इसके अलावा सब साइन आ जाएगा। देखो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या आ रहा है, लेस देन का भी साइन आ रहा है, हाँ ग्रेटर देन का भी साइन आ रहा है। हाँ इसी कारण इनइक्वालिटी में इस साइन को भी क्या किया है, इंक्लूड किया है, क्योंकि ये सिर्फ इक्वल टू नहीं बता रहा है, दोनों बता रहे ये इक्वल टू भी बता रहा है, लेस देन भी बता रहा है। इक्वालिटी किसको कहते हैं, सिर्फ इसको कहते हैं। समझा कि नहीं समझा, यहाँ सिर्फ ये नहीं ना है, दो चीज बता दो चीज है, इसी कारण इसको भी इनइक्वालिटी में साइन लिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो इनइक्वालिटी में कितना साइन आएगा, 5 गो। हम लोग ज्यादा कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला यूज नहीं करेंगे। समझा ना। अब देखो इस सबका अर्थ जानता है, ये सब तो बचपन से जान रहा है। ऐसे रहता है तो इधर छोटा रहेगा, इधर बड़ा रहेगा, ऐसे रहेगा तो इधर बड़ा रहेगा, इधर छोटा रहेगा। अब इस दोनों का अर्थ नया आया है थोड़ा सा, ये थोड़ा मोड़ा जानता भी होगा। जैसे देखो, जैसे अगर हम 5 लेस देन 4 लिखे हैं, ये सही है कि गलत है, गलत है, क्योंकि इधर बड़ा रखना चाहिए, इधर छोटा रखना चाहिए। अगर हम ऐसे लिखेंगे 5 ग्रेटर देन 4 तब सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तब सही होगा कि गलत होगा, सही होगा, गलत हो। तुम कह रहा है सही होगा, कैसे सही होगा, सही होगा। हाँ जाओ जाओ जल्दी, ये सही होगा। अब सही कैसे होगा बताते हैं, उस्माने तो तुम बताना। हम तो जानते हैं, आप एक दिन बताए थे कि थोड़ा भुला गया, यहाँ हिल जाता। हाँ जिसको स्टॉप किए हैं 7 मिनट से स्टार्ट हुआ ना। हाँ हाइट ऐसा ही जाओ। हाँ कैसा बता रहे हैं, बताओ सौरभ, तुम तो सही बोला था। बताएंगे। हाँ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, हाँ ग्रेटर देन हो है ना, तो इसमें 4 से 5 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, हाँ इसी का सही है। और बता रहे हैं। हाँ और दोनों इक्वल भी है, इक्वल के नहीं बराबर है, इक्वल के नहीं बराबर, ये तो बता रहा है इक्वल है। कैसे, इक्वल टू क्या बताता है, ये किसका साइन है, इक्वल टू का ना। ये बता रहा है ग्रेटर देन, सही हो गया। इक्वल कहाँ है, इक्वल हो भी सकता नहीं हो सकता, इक्वल हो भी सकता है, कैसे 5 और 4 इक्वल हो सकता है, होना चाहिए, इक्वल नहीं हो सकता, हो भी सकता, ये हो कैसे सकता है, हमको नहीं पता। अच्छा चलो सही है, तुम्हारा बात सही है। देखो इसमें होता क्या है ना, वो बोल सही रहा है, इक्वल टू भी नहीं है और एक बड़ा है एक छोटा है, इक्वल टू का साइन ये सही है। कैसे है, इसका 2 गो मतलब है, ये और ये, तो यानी इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये बात सही हो जाएगा इसको तोड़ेंगे तो, और ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन तो है लेकिन इक्वल टू नहीं है। तो ये वाला साइन बताता है क्या, कि हम 2 गो साइन लिखे हैं लेकिन एक बार में क्यों काम करते हैं, या तो हम इससे सही हो रहे हैं तो पूरा सही है, या तो हम इससे सही हो रहे हैं तो पूरा सही है। दोनों को सही होने का जरूरत नहीं है, इस साइन का यही मतलब है। हमको लागल तो यहाँ बोलो। समझा कि नहीं समझा, इस साइन का मतलब होता है एक वो सही हो गया, चाहे ये सही हो जाए ये सही हो जाए। जैसे ये गलत हो गया लेकिन ये सही हो गया, 2 गो साइन यहाँ छिपा हुआ है, तो दोनों को में एक भी सही हो गया तो ये पूरा स्टेटमेंट सही है। जैसे एक और देते हैं 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये सही है कि गलत है, सही है, सही है क्योंकि इक्वल टू साइन होल्ड कर रहा है लेकिन ग्रेटर देन हो रहा है। यानी इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये बता रहा है 4 ग्रेटर देन 4 और 4 इक्वल टू 4। ये बात भी, ये तो बात सही है, बोल रहे हैं ये बात सही है, ये बात गलत है और ये बात सही है। लेकिन दोनों में एक भी सही है तो पूरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक को चेक करता है, ये इसका विशेषता है। समझ में आया ना।
तो इनइक्वलिटी में कैसे आ जाएगा? एक तो ई भी साइन तो बता सकता है कि ई इक्वल टू आई, जैसा आई टू एग्जाम्पल ले लो। हाँ हाँ, तो इनइक्वालिटी साइन में ये आ जाता है, तो तुम इसके लिए अब तुम अलग से कुछ नाम देगा, अलग से क्या नाम दे सकता है? इनइक्वालिटी प्लस इक्वालिटी, इसी कारण इसको नाम क्या दिया गया है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में पांचों साइन आएगा। यदि चार चार ओ मामा, हम्म, यदि 4 लेस देन इक्वल टू 5 तो इतना सा याद रखो, इनइक्वालिटी में इक्वालिटी भी आ जाता है और बराबर नहीं, दोनों चीज आ जाता है, इतना सा याद रखो। लेकिन हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो इक्वालिटी नहीं होगा। ठीक है, हो गया। ठीक है ना? तो अब इसमें तुम लोग को देते हैं बहुत सारा क्वेश्चन, उसमें बताना कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, 4-5 भी देते हैं। लेकिन आप लेस दिन एगो नहीं बता, लेस दिन में बता दीजिए ना। लेस देन वाला ही बता दे, हाँ ग्रेटर देन वाला बताए खाली नहीं। हाँ, लेस देन वाला भी ले सकता है एग्जांपल, जैसे अगर हम बोलेंगे 4 लेस देन इक्वल टू 3, सही है कि गलत है? ये गलत। गलत है। क्योंकि यहाँ पे ये भी गलत है हाँ, और ये भी गलत। इक्वालिटी दोनों गलत है। हाँ, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो दोनों गलत निकल रहा है, हाँ। इसी कारण ये गलत है। अगर दोनों गलत है तब ये साइन गलत है। हाँ, अगर इस साइन में दोनों में से एक भी सही हो गया तो ये पूरा सही है। सही है। हाँ, समझ आ गया। 2 लेस देन इक्वल टू 3, सही है। ये सही है। सही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो दोनों में से एक वो सही हो रहा है, लेस देन वाला इक्वल टू वाला सही नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज हमको समझना है क्या? कि ई जो होता है अगर ग्रेटर देन हो जाता है या लेस देन, ई वो एगो सही या गलत हो जाता है वो मान लेते हैं। जैसे ग्रेटर देन या लेस देन वाला सही हो जाता है और इक्वल टू वाला गलत हो जाता है। और जब इक्वल टू वाला सही हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन सही हो जाता है, तो इनइक्वलिटी में नहीं आना चाहिए। ऐसा होगा ही नहीं। बताओ तुम, डेयरी जिसमें- एग्जांपल है। जैसे बताओ, कोई एग्जांपल बताओ जिसमें दोनों सही हो जाता है, एक बार में एक को सही होगा। हाँ, एक क्या को सही हो वो नहीं बोल रहे हैं, हाँ, मतलब बोल रहे हैं ग्रेटर देन या लेस देन अगर होता है तो वह सही में आता है, और इक्वल टू में आता है वो वाला गलत आता है। हाँ। तो अगर कोई ऐसा भी रहता है जो कि इक्वल वाला रहता है और ग्रेटर देन लेस देन वाला नहीं होता है, जैसे एग्जांपल दो, जैसे एग्जांपल सोच के बताओ। जैसे है ऐसे। 4 लेस देन इक्वल टू 4। हाँ, तो ऐसे 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये सही है कि गलत है? सही है। सही है। सही है। हाँ, देखिए 4 इज इक्वल टू 4 है एगो, हाँ एगो ग्रेटर देन है, ग्रेटर कर दे। हाँ, लेस देन हाँ, है ना। 4 लेस देन 4। हाँ एगो सही जाओ आ दूसरा गलत छो। हाँ, देखो यहाँ इक्वल टू में भी सही हो गलो, यहाँ आ वहाँ इनइक्वलिटी कर रही है। वही तो बोले ना, इनइक्वालिटी का शाब्दिक अर्थ होता है इक्वालिटी नहीं, लेकिन इसमें इक्वलिटी दे रहा है। हाँ इक्वालिटी भी ले लेते हैं। अब इक्वालिटी के लिए अलग चैप्टर इक्वल तो पढ़ता ही है तुम, इसमें इनइक्वालिटी में इक्वल टू भी लेकर बना देते हैं। लेकिन ये तुम्हारा इक्वालिटी वाला ही साइन आ गया, तब इसको इनइक्वालिटी साइन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी वैलिड नहीं हो रहा है, इक्वालिटी साइन तो प्रूफ हो रहा है। हाँ, तो इस साइन को स्पेशल नाम दे देंगे, क्या? इक्वालिटी नाम दे देंगे। हाँ, लेकिन समझ में आ रहा है ना? लेकिन वे चैप्टर के अंदर ही ये सारा चीज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का भी खेला इसी चैप्टर के अंदर पढ़ लेते हैं। उसके लिए अलग चैप्टर ने बनाएंगे कि इक्वालिटी वाला, क्योंकि हम लोग इक्वालिटी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10वीं तक। समझ में आ रहा है ना? शाब्दिक अर्थ है कुछ, उसमें इक्वालिटी वाला भी साइन ले लेंगे। एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, हाँ बोल सकता है। एक्सेप्शन क्या है? मैथ में एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है। अगर मैथ में कुछ एक्सेप्शन होता है तो उसको अलग चैप्टर नाम दे देंगे। इसमें क्या है? तो नाम का रहना तो लगे। अब नाम नहीं दिया अलग बात है। अब या हम ही गलत बता रहे होंगे इनइक्वालिटी का, तुमको क्या लगता है हम सही बता रहे हैं? अच्छा, ये देखिए भी तो हो सकता है ना। आज वीडियो देखे भी नहीं था। हाँ, ये देख सकता है तुम, कहीं से वेरीफाई कर सकता है। हाँ, लेकिन इनइक्वालिटी हम लोग इक्वल टू और लेस देन दोनों पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो अब इसमें आप सोचेगा इस तरह हर एक चैप्टर बना देंगे तो उसी तरह तुम लोग को ही याद रखने में क्या होने लगेगा, दिक्कत होने लगेगा।
हाँ। बोलेगा इतना चैप्टर बना दिया ये सब, लेकिन सोचने का सोच सकता है, ऐसा थोड़ी बात है कि नहीं हो सकता है। तुम लोग ही सोचेगा तो उठाएगा क्यों कैसे, तब ना नया चैप्टर और बना देगा। बोलेगा ठीक है विद्यार्थी उठा रहा है तो नया चैप्टर बनाने में क्या दिक्कत है। और ये तुम लोग को हम देते हैं क्वेश्चन, इसमें बनाओ -2 और जैसे -2 और -3 है, ये सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत बताना। ब्लैक बोर्ड पे बताइए कॉपी में। तुम लोग बनाओ कॉपी में फिर पूछेंगे। सही गलत का सही लगाना है। हाँ सही गलत का साइन लगाना है। नीचे तो वीडियो में नहीं आता है, नहीं यहीं तक आता है। जीरो ग्रेटर देन 4, 4 लेस देन 5। बताओ कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत। कॉपी में बताइए ना। लिख के बनाओ जल्दी। बनेगा। हाँ वो क्वेश्चन तारीफ नहीं हो। अच्छा देख लेना, बनाओ सौरभ जल्दी जल्दी। ग्रेटर दे greater than greater than मैं भगवाना मिला लेता है कि आदमी एक दिल पड़ते हम देवाई तो नहीं मावी का निमक देला अच्छी पता नहीं देला ये कम देला होते कहलाते बादाम सब कुछ अभी मिले थे। greater than आपनो सवाई बढ़िया लागे greater than आपनो क्या कही दही खट्टा ये को कही देखिए नहीं कह दे छोटो। देखिए खाए थे हम मतलब कि मंगला चावल भेजे तो मतलब चलो, कोई चलो। 10 भेजे लगो की हो गया खाए पहला क्या होगा सही की गलत। सही पहला सही है सही है, सही 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 है, दूसरा सही सही तीसरा सही गलत। सही गलत है। हाँ तो ये क्या होगा 3 है और ये -2 है। ओ हम गलती यहाँ लिखे थे। ये सही है हाँ सही सही होगा। क्योंकि 3 प्लस हो गया ना और ये निगेटिव नंबर है। हाँ पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़ा होगा ही होगा ही होगा 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 -4 और -5 सही हाँ सही है। सब सही है दिए हैं रे, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है माइनस वाला है। गलत गलत होगा। ये तो गलत हो जाएगा, गलत गलत ये तो गलत हो जाएगा। ये ग्रेटर देन है। सही सही है। पॉजिटिव सही किया है ना। हाँ सही ये सही सही है। क्योंकि इक्वल है ना। इक्वालिटी साइन होल्ड कर रहा है, ग्रेटर देन होल्ड नहीं नहीं कर कर रहा रहा है। इक्वालिटी गलत है। है। ये गलत टोटल सही है मेरा टोटल सही है, तुम्हारा कब गलत हुआ। मैं ये गलत हो गया हूँ। वही बोला। क्वेश्चन देता वही हम बनाता के लिए हाँ। समझ में आया ना, तो यही सब चीज है। लेकिन ये तुमको अभी आसान लग रहा है ना, तो इसी में अभी ये तुमको एकदम नंबर वाला चीज समझा रहे हैं। हाँ अब देखना इसको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट बनाते जाते हैं। यहाँ से ना विद्यार्थी को अभी 1-2 लेक्चर समझ में आता है, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो बड़का बड़का इक्वेशन है। हाँ वही फिंगर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, मिटा दे।
हाँ देखो इसको सॉल्व भी किया जाता है। अब आप देखो ध्यान से, अब ये वाला नंबर वाला समझा दी इनइक्वालिटी। हाँ अब होता है एक्स के टर्म में इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी में क्या आएगा, एक्स का टर्म आएगा। हाँ एक्स का टर्म मतलब वेरिएबल टर्म आ गया। Variable। वेरिएबल मतलब जिसका मान बदलता बदलता रहता है। है। अभी देख रहा था दोनों तरफ क्या हो रहा था, निश्चित वैल्यू आ निश्चित रहा वैल्यू था। है। इधर जो चीज वैल्यू है इधर भी वही निश्चित है, निश्चित बराबर value, नहीं है हाँ। लेकिन निश्चित है। तो निश्चित रहता है ना, हाँ हम लोग पकड़ लेते हैं ये निश्चित है ये निश्चित है, हाँ। तो कंपेयर करने में आसानी आसान हो जाता है। वेरिएबल में ना। लेकिन अगर वेरिएबल दे देंगे हाँ तो आसान हो पाएगा, नहीं। डिफिकल्ट भी हो जाएगा हाँ। समझने में। लेकिन अभी आसान आसान वाला करवा देते हैं, हाँ यानी वेरिएबल में आसान वाला चीज। हाँ देखो वेरिएबल में आसान वाला चीज जैसे देखो, जैसे समझाते हैं वेरिएबल किसको कहते हैं, पहले वेरिएबल हमको समझाना पड़ेगा। ऐसे तो कल नीतीश पढ़ाया है, वेरिएबल किसको कहते हैं। वही जिसका मान बदलता बदलता है। है। जैसे हम लोग ABCD। सिंपली मैथ में एक्स X, वाई Y, Z। लिखते हैं, माना की संख्या एक्स, हाँ माना की संख्या वाई, हाँ। माना की संख्या जेड, यही इसी तरह माना की संख्या ओ। माना की संख्या वो जल्दी मानते हैं, एक्स वाई ही ज्यादा मानते हैं। अब क्यों, इसके पीछे रीजन है, वो मैथमेटिक्स जो पहले का मैथमेटिशियन होंगे ना पुराने जमाने के, हाँ वो एक्स वाई को ही ज्यादा लेते थे। लेके चले। हाँ अब एक्स वाई का यूज इतना ज्यादा होता है कि जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं क्रोमोसोम, हाँ वहाँ पर भी पढ़ते हैं ना एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, हाँ उसका भी तो नाम कुछ रख सकता था, एक्स वाई ही रखा हाँ नहीं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर भी होता है एक्स के जैसा, हाँ। इसी कारण एक्स वाई रखता है। चलो। क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नहीं होता है, हाँ। वहाँ पे 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, सूत्रकनिका। गुणसूत्र, तो वहाँ पर भी एक्स वाई टर्म आता है। वेरिएबल चलो। वेरिएबल एक्स वाई को कहते हैं। वेरिएबल किसको कहते हैं, हिंदी में वेरिएबल को क्या कहते हैं, चार। चर। चर मतलब चार। जिसका मान जिसका मान वैल्यू बदलता रहता है। हाँ और चर का हिंदी क्या होता है, चरना, जैसे चरना। गाय चरती है, बकरी चरती है। हाँ, 80 वर्मों की यही हाँ, एग्जांपल दी। तो एस सी वर्मा सर भी यही लिए थे, हम भी एस सी वर्मा सर का वीडियो देखे थे तो हमारा कहीं किधरों देखे होंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो चरती है, तो गाय थोड़ी कि तुम चरने दे दिया तो एक के डायरेक्शन में चरेगा, नहीं। वो इधर भी उसका- चर सकता है, इधर भी चर सकता है, इधर भी चर सकता है, उसका मन है। हाँ लेकिन उसका मन है कि इधर से हमको खाना बढ़िया मिल रहा है उधर से ले लेंगे, हम्म। तो यानी वो किधरों से खाना ले सकता है। उसी तरह इसका मान परिस्थिति जो भी इक्वेशन में डालेगा उसके अनुसार इसका मान आएगा, अपने अनुसार नहीं आएगा, जो जिस इक्वेशन में डालेगा उसके अनुसार आएगा। अगर उसका मन है कि जिधर अच्छा करना है हाँ। उधर चलेगा, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या उधर ही चलेगा, तो हम वही वैल्यू ले लेते हैं। अरे बाप रे, उतना ना लेना जो बस एक शाब्दिक अर्थ समझे को सर, और हमू समझेली बाहर एकदम वैसे पकड़ लेगा ना कि उधर ही चलेगा। फिर मैथ में भी वही चीज, मैथ में नहीं ना, जो इक्वेशन दिया उसका सॉल्यूशन निकालना है मैथ में। यानी इसका मान, जैसे एक इक्वेशन ये है, इसमें x का वैल्यू 2 आ रहा है, तो कोई दूसरा इक्वेशन होगा तो उसमें x का वैल्यू 3 आ सकता है। हाँ जैसे अभी देखो x + 3 = 0, x का वैल्यू क्या आएगा, -3। -3। -3। एक इक्वेशन ऐसे देते हैं x + 4 = 0। अब इक्वेशन x का वैल्यू कितना आएगा, -4। यानी x का वैल्यू इस इक्वेशन में डाले हैं तो -3 आ रहा है, इस इक्वेशन में डाले हैं तो -4 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये एक वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग इक्वेशन में इसका वैल्यू अलग अलग आ सकता है, बराबर भी आ सकता है लेकिन अलग अलग भी आ सकता है। इसी का नाम इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल, जिसका वैल्यू बदलता है। बदलता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, अल्फाबेट, अल्फा बीटा का नहीं अल्फाबेट जो लेटर है हम लोगों का अल्फाबेट, उससे डिनोट करते हैं। ABC से लेकर Z तक में किसी को भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन प्रायः XY से निरूपित किया जाता है। अच्छा, इतना हो गया ना, वेरिएबल समझ में आ गया। ओ हमें डिनोट नहीं कर उसका, हाँ, वो से भी डिनोट कर कपड़ा डिनोट नहीं कर उसका। क्या पर हम लोग का जो पहले मैथ आता था ना भारत का, उसमें माना की संख्या को ऐसे माना जाता था, ऐसे लिखेंगे को + 3 = 0, तो को बराबर -3। तो वेरिएबल को हम लोग पहले को ओ आ हर सही इस तरह भी मान सकते थे, माना की डेक्ची बराबर। तो मान सकते हैं, लेकिन तुम्ही लोग को बढ़िया नहीं लगेगा पढ़ने में, माना की डेक्ची बराबर। आप सोचिएगा डेक्ची में भात बना रहे हैं, यहाँ पे ये मान रहे हैं
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी कारण इसमें एक्स वाई लो तो प्रचलित भाषा है। अब देखो इनइक्वालिटी पढ़ना है, ये अभी हम क्या पता है, इक्वालिटी पता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, इनइक्वालिटी पढ़ना है। तो देखो इनइक्वालिटी पढ़ना है तो उसके पहले तुमको क्या आना चाहिए, इक्वालिटी आना चाहिए, तब इनइक्वालिटी सीख सकता है। जैसे अगर हम बोले x प्लस एक्स ग्रेटर देन 3, यानी x का वैल्यू क्या है, बड़ा किससे बड़ा है, 3 से 3 से बड़ा है, हाँ। ठीक है। और ऐसे बोले x लेस देन 3, इसका क्या मतलब है, 3 से छोटा है x। 3 से छोटा है और अगर हम ऐसा बोले x इक्वल टू 3, x बराबर है 3, x के बराबर है 3, 3 जो है ना x के बराबर है। हाँ 3x के बराबर है, हाँ। यहाँ x के बराबर 3 नहीं बोल सकते। हाँ वो भी बोल सकते हैं, x का वैल्यू 3 है, यानी x का वैल्यू यहाँ जो भी रखाएगा हमेशा 3 से बड़ा रखाएगा। 3 से बड़ा 3 रख सकते हैं यहाँ क्या, नहीं, ये भी तो हो सकता है हाँ। कि x जो है ना हाँ। बड़ा है 3 से। हाँ, वो आप सेंटेंस कैसे भी बदल सकता है। हाँ। एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा है रे भाई, हाँ। कभी कर्ता को आगे कभी पीछे ला देते हैं। मेरे द्वारा मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जा रहा है, वही वो सेंटेंस यूज कर रहा है। तू कर सकता है एक्टिव पैसिव वॉइस, कोई दिक्कत नहीं। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ एक्स का क्या क्या वैल्यू रख सकता है बताओ तो। 3 से बड़ा, 3 से बड़ा एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 4 5 6 7 8 4 9 5 6 7 कुछ भी 8/2 8/2 वही 4 हो गया। रख सकते हैं ना। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत सारा नंबर है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं बोला 3.1 भी तो रख सकते हैं एक्स का वैल्यू, हाँ क्योंकि 3.1 इससे बढ़ाना है क्या, हाँ। तो तुम लोग हमेशा नेचुरल नंबर में ही बोला। क्या कि वो एकदम रूट 15 नहीं रख सकते हैं क्या, हाँ पाई नहीं रख सकते हैं क्या, रूट 15 कैसे हो? रूट 15 का वैल्यू कितना आता है 3 पॉइंट समथिंग, वही तो रूट 9 का वैल्यू 3 आता है, तो रूट 15 का वैल्यू 3 से ज्यादा 9 से ज्यादा वैल्यू है तो 3 से ज्यादा ना आएगा। ऐसे ही हम याद कर रहे तो बहुत सारा वैल्यू है ना, हाँ। लेकिन हम तब ई भी रख सकते हम हैं। लोग का दिमाग हमेशा किस में चलता है, नेचुरल नंबर में। हम तब ई भी रख सकते हैं। क्या ई ई नहीं रख सकते, ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू 2.71 होता है, हाँ छोटा हो गया ना, हाँ। सॉरी ये बड़ा कहाँ हुआ, ई क्या आता है? जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है, ई क्या आता है? बता रहे हैं पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 1414। 145 हाँ इसी तरह चलते रहता है अनंत तक, हाँ 1414 तब क्या होता है 1416 ना 145 नहीं 19 1419 होता है। हाँ अरे जो भी है 2 अंक है रख रहे हैं 3.1, यही है। तो नहीं पाई का वैल्यू जैसे 3.14 होता है और ये अनंत तक जाएगा, इसको परिमेय संख्या कहते हैं। और ई क्या है, ई भी एक अपरिमेय, ई भी एक अपरिमेय संख्या है, जैसे पाई परिमेय अपरिमेय संख्या है उसी तरह ई भी ई भी एक अपरिमेय संख्या है। ई कहाँ से आया है, यूलर्स ने दिया है, यूलर्स एक साइंटिस्ट थे, जैसे पाइथागोरस ने पाई का वैल्यू दिया था, पाई का वैल्यू किसने दिया था, आर्यभट्ट ने, नहीं अल्बर्ट आइंस्टीन। जो भी है किसी साइंटिस्ट ने, किसी मैथमेटिशियन ने ही दिया। हाँ ये अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ना उसका ये जो वैल्यू निकला है पाई का, हाँ 3.14 ये जो समथिंग आया है उसका जन्म भी उसी में है। उस इतना तारीख को इतना बजे इतना समय में हुआ था, सब उसमें समाया हुआ 14 अप्रैल को हुआ था उसका जन्म। बाप रे, देख रहा है महान आदमी का सब चीज जुट जाता है किसी चीज से, हम लोग किसी चीज से नहीं जुटने वाला है। ऐसा क्या वाला ई क्या है? किसने दिया था इसका वो? लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ हुआ तो उस समय सेकंड थोड़े कोई गिनता है रे, सेकेंड नहीं मिनट उस समय दिया था और कितना तारीख को हुआ था जानता है, एक चीज जानता है, अब जो भी होता है जन्म होता है, ऐसे सोचो जन्म होता है तो लगभग तो आदमी खाली घंटा याद रखता है या उस दिन को याद रखता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जब नहीं, जन्म हुआ उसमें घंटा भी 10 है यार। घंटा तो कैसे थोड़े पता था कि ये बच्चा बाद में जाके इतना महान आदमी होगा। पता नहीं, लेकिन ये बाद में महान हुआ ना उसके वैल्यू पे रख दिया।
हाँ, यही हो सकता है, मामू कुछ तो गड़बड़ होगा ही। लेकिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसका सेम टू सेम सब कुछ मिल रहा है। जैसे कि अल्बा ऐसे जब जन्म हुआ था ना 14 अप्रैल को, उसी दिन उसका मतलब कि जितना उसका मृत्यु होने का समय आया 14 अप्रैल को ही मर गया। अच्छा, यानी 100 साल पूरा करके मारा है। 100 साल ना, तो? 100 साल में 100 साल तो में। अच्छा, ये समझ में आया ना। तो ई का वैल्यू यहाँ नहीं रख सकते। ई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? ई क्या है, ई का वैल्यू भी निकाला जाता है। अल्फा बीटा भी वैल्यू होगी। अल्फा बीटा का नहीं होता है। ई का वैल्यू निकालते कैसे है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो हम देखना पड़ेगा। ई का वैल्यू कैसे निकालते हैं हमें वो। ई किसने दिया था, यूलर्स ने दिया था। यूलर्स एक मैथमेटिशियन नाम है। यूलर्स ने किसका वैल्यू दिया था, ई का वैल्यू दिया था। अब ई का वैल्यू, जैसे पाई का वैल्यू जानता है तुम, कैसे क्या करते हैं, सी निकालते हैं सरकमफ्रेंस और डायमीटर से भाग दे देते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन आता है तुमको, पाई का डिफिनेशन। पाई का परिभाषा क्या है, परिधि बटा व्यास। यानी किसी भी वृत्त, चाहे कितना बड़का वृत्त रहे या कितना छोटा वृत्त रहे, अगर उसका परिधि निकाल लेंगे और उसके व्यास से भगा देंगे तो क्या मिलता है, पाई मिलता है। और जो एक अपरिमेय संख्या होता है, उसी तरह ई का भी डिफिनेशन होता है। कभी बोले अब देख के बता देंगे, हमको याद नहीं है, लेकिन यूलर्स ने दिया था इतना पता है। ठीक है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब 22/7 है परिमेय संख्या के, 22/7 परिमेय संख्या है। और पाई अपरिमेय के। पाई अपरिमेय है। जैसे तुम बोलता है पाई इज इक्वल टू कितना, 22/7। ये सही है कि गलत है? गलत है। गलत है, क्योंकि पाई क्या है, वो परिमेय संख्या है। और ये क्या हो गया, परिमेय। ये तो गलत हो गया ना। तो हम रखते क्यों है, ताकि उसका गोला निकटतम मान। हाँ, निकटतम मान है, सहूलियत हो हमको बनाने में। गोला से भी रिलेटेड कर दिया है। गोला से मतलब पहले कि ऐसा गोला बनाया था जो कि नहीं चल रहा था, फिर अच्छा से 22/7। अच्छा, हाँ, वो सब कहानी सब हो जाता है। समझ में आया ना। तो 22/7 हम लोग क्या बोलेंगे, इसका निकटतम वैल्यू है। नहीं तो पाई का वैल्यू देख रहा है, कितना दूर तक रखना पड़ेगा, उतना याद रख पाएगा। 22/7 याद रखता है कि लगभग हो जाता है। लेकिन हाई करना पता कि पाई वैल्यू रहते ही होते, वो कैलकुलेशन करके आया है। पाई वैल्यू हो ये, पाई वैल्यू हो जाए तो एरी वैल्यू होना चाहिए अभी रो। नहीं, पाई वो लेटर चिकन पाई एक लेटर है। हाँ, तब तो हम सब का भी लेटर का वैल्यू होना चाहिए। नहीं, देखो पहले इसमें भागा दे के देखा कि सबका वैल्यू इतना आ रहा है। तो सोचा कि चाहे वृत्त इतना बड़ा रहे कि चाहे वृत्त इतना बड़ा रहे, हमेशा जब हम इसके परिधि में व्यास से भागा देते हैं, हमेशा क्या आ रहा है, 3.1414 आ रहा है। और ये पाई का वैल्यू है। नहीं, पाई का वैल्यू पहले पाई कोई नहीं जानता था। पहले सब कोई मैथमेटिशियन जानता था कि इसका परिधि में जब व्यास से भागा देते थे वो नंबर आता है, जो कि सेम आता है 3.14। उसके पहले पाइयों का नाम नहीं था, कुछ लेटर था ही नहीं पाए। सब कोई सोचता था कि जब इसमें भाग देते हैं तो एक ही चीज नंबर आता है। यानी ये एक यूनिक चीज है। चाहे कितना बड़ा वृत्त रहे, व्यास से भागा दो तो एक के नंबर आता है। यानी ये एक यूनिक नंबर है, इसको कुछ नाम दिया जाना चाहिए। इसको नाम दिया गया पाए। ये नहीं कि पहले पाए आया तब इसका वैल्यू आया, पहले वैल्यू आया तब इसका नाम दिया गया पाए। अल्फाबेट ही लेना है पूरा। पाई ग्रीक लेटर है। लेटर तो पाई कुछ नाम देगा ना डिनोट करने के लिए। कि तुम क्या देगा बताओ तुम। हम ए देंगे। तुम ए देता है, ए तो उसमें यूनिक नंबर है ना। तुम ए दे देगा तो बोलेगा ए का वैल्यू इतना है। इसी कारण ये यूनिक है, इसी कारण इसका एक अलग नाम दिया गया। कोई चीज यूनिक निकल जाता है ना, उसको कुछ अलग तरह से नाम दिया जाता है। जैसे रामानुजम ने एक फंक्शन खोजा जिसको नाम दिया गया जीटा, उसको एक अलग से डिनोट करना पड़ेगा। नहीं तो तुम जो वही चीज है फिर उसी चीज में डिनोट कर देंगे तो एक ही चीज को बार बार फिल करना पड़ जाएगा। ओकरा का पता कि पाइए देवे जाके ओकरा अच्छा वैल्यू होते। पाई नाम दिया गया, इसमें क्या पीछे तुम्हारा नाम छोटू रख दिया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक। हम दूसरा भी तो रख सकते हैं। तुम नहीं रख सकता, जो निकाला वो रखेगा मैथमेटिशियन। तब तोरो मन तो निकाल तो ना निकालना तो निकालना तो तोरो मन निकालते मैं और फायदा तो उठेगा ना। मेहनत करेगी मैं निकाल के 3.14 और सोचिए हम अपने अनुसार नाम दे दें।
है ना अभिलाष जो जो मेहनत करता है वो अपने अनुसार नाम रखना चाहता है। लेकिन पाया तो किसका नाम है? किसी का नाम है जो पाए नहीं, वो अपने अनुसार नाम थोड़े रहे, वो तो अपने अनुसार नाम दिया पाई। इसके पीछे क्या लॉजिक बोल सकता है? कोई लॉजिक नहीं। अब नाम दिया तो नाम दिया, पहले वैल्यू आया फिर इसका नाम दे दिया पाई। अच्छा, x ग्रेटर देन 3 का वैल्यू क्या हो सकता है? √15 तो x का वैल्यू क्या क्या हो ठीक सकता है? है बच्चे हाँ 3.1 तो मैं तो कैसे करें हाँ और 5 बहुत सारा नंबर आ सकता है। हाँ। 6.1 √15 √15 पाई पाई और क्या √16 √16 वही 4 हो गया √16 √17 √17 भी आ सकता है, समझा कि नहीं? बहुत सारा नंबर है। यानी देख रहा है, अगर ये इक्वेशन है तो इसका बहुत सारा आंसर है। कितना आंसर है? बहुत इन्फिनिटी। इनफिनाइट, हाँ क्योंकि 3 से 4 के बीच में ही इनफिनाइट नंबर है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? और इसका आंसर बोलेंगे तो सिर्फ एक नंबर है। हाँ इसका आंसर कितना आएगा? सिर्फ एगो आएगा 3। हाँ लेकिन इसका भी नंबर बोले तो आंसर कितना आएगा? इन्फिनाइट इसका कितना कितना आएगा? 2 2.1 0 -1 ई -2 ई ई का ई भी आ जाएगा। ई का वैल्यू कितना होता है? 2.1 याद रखना, हाँ ये सब याद रखना। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। ई का वैल्यू 2.7 लगभग लगभग। ये जाता तो बहुत दूर तक है। हाँ एक और आता है रेशनल नंबर, जिसको क्या कहते हैं? फाई। फाई इसका ही वैल्यू होता है। हाँ लाइन अब इसका क्या? कितना आता है? फाई। ये भी एक इसको नाम दिया जाता है गोल्डन नंबर। इसका हमको नाम याद है, इसका वैल्यू हमको याद ना है। तो यानी हमारे पूरे मैथमेटिक्स में 3 अपरिमेय संख्या है। हाँ फाई ई सॉरी पाई ई और फाई। फाई को बोला जाता है गोल्डन नंबर। ये फाई किससे डिनोट होता है? ये बहुत सारा आर्किटेक्चर में यूज होता है। यानी किसी का अगर मंदिर, भव्य मंदिर या बहुत सुंदर बनावट करना है, इस नंबर का यूज किया जाता है, गोल्डन नंबर का। आपको बोलना है इस नंबर का क्यों यूज किया जाता है? ये नहीं पूछ देना। अब होता है इसका यूज गोल्डन नंबर का, समझा कि नहीं समझा? और इसका ये सुंदरता, ये इसी का देख रहा है, इसका नाम ही पड़ा है गोल्डन नंबर। यानी ये सुंदरता से रिलेटेड है। ये सुंदर सुंदर वस्तु को बनाने में बहुत विख्यात है फाई नंबर, समझा ना? अब देखो इसका वैल्यू हो जाएगा, फाई का वैल्यू देखना पड़ेगा हमको। यानी इसका एक को सॉल्यूशन है, इसका अनंत सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन कितना है? इन्फिनाइट। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब लिखने का तरीका सोचो, इसको लिखेंगे कैसे? देखो x बराबर 3 है, इसको संख्या रेखा कैसे दर्शाएंगे? एक संख्या रेखा दर्शा लो। इधर को क्या कहते हैं? x एक्सिस। इधर को क्या कहते हैं? y एक्सिस। और x y और होता है क्या? एक z एक्सिस भी होता है। z एक्सिस किधर होता है? बिंदु पे इसके परपेंडिकुलर। जैसे ये ऐसे चले गया, ये ऐसे चले गया, z एक्सिस कैसे आ जाएगा? ऊंचाई वाला। हाँ बताते हैं। ऐसे ये मान लो बीच पॉइंट पाएगा। ये है x एक्सिस, मान लो ये y एक्सिस, देख लो x एक्सिस इधर है, मान लो x एक्सिस इधर है, y एक्सिस। देखो ये काला वाला x एक्सिस, ये सफेद ये वाला ब्लू वाला y एक्सिस, और ये वाला क्या पेन। हाँ 2 टकिया पेन। ये कितना? z एक्सिस। ऐसे होता है। तो यानी हमारे जिंदगी में कितना एक्सिस आने वाला है? 3 एक्सिस। 4 एक्सिस आएगा। 4 एक्सिस कौन सा? वो टाइम, वो फिजिक्स में पढ़ने में है। मैथ में 3 एक्सिस आएगा, टाइम को नहीं लेंगे अभी, नहीं तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। समझा ना? 3 एक्सिस ही है हमारे जिंदगी में। अब तीनों एक्सिस में हम लोग को क्या दर्शाना है? सिर्फ एक्स वाला। तो कौन सा एक्सिस यूज करेंगे? सिर्फ ये वाला। वाई एक्सिस को यूज करेंगे ना? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सिर्फ एक्स आ रहा है ना, वाई तो आ नहीं रहा है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस को यूज करो। तो ये क्या बोल रहा है? एक्स का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। ये पक्का है। पक्का है एकदम। कच्चा नहीं है। कच्चा नहीं है। तो कहीं होगा x बराबर 3। यहाँ x बराबर 3 है तो कहीं ओरिजिन होगा, इसको x एक्सिस नाम दे देंगे।
समझा कि नहीं समझा? ये एग्जैक्ट 3 को बता रहा है। नहीं, तब एग्जैक्ट नहीं बता सकता। एग्जैक्ट नहीं लिखने का, लेकिन ये एग्जैक्ट है कि नहीं? अब हम लोग निरूपित कैसे करेगा? ऐसे ही नहीं करेगा। अब थोड़े कि हम लोग एकदम पतला पेन, कितना पतला लाएगा तो एग्जैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन बीच में बहुते वो परिमेय है ना, परिमेय है ना, हाँ, तो बीच में बहुते परिमेय है, तो कैसे हम एग्जैक्ट कर सकते हैं? तो 3 एक एग्जैक्ट नंबर है ना। अब भले निरूपित नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट को निरूपित नहीं कर सकते हैं। जब भी पॉइंट लिखते हैं तो थोड़ा बड़ा अक्षर हो जाता है, हाँ, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग कहने का तो कह सकते हैं एग्जैक्ट है ये। हाँ। अब इसको कैसे डिनोट करेगा? इसको इसको 3 है, एग्जैक्ट है 3? 3 से बड़ा है, 3 से छोटा ही है। ठीक है चल रहा है। तो बताओ 3 एग्जैक्ट ये है, तो हाँ। 3 से छोटा किधर जाना पड़ेगा? हाँ बाई और भाई इधर की उधर? 3 से इधर। छोटा किधर मिलेगा? इधर। जानता है हाँ, ये सब रूल बना हुआ है ना हाँ। कि 3 उधर का आ रहा है पिक्चर। हाँ, हाँ, हाँ 3 से छोटा है, हाँ। 3 से छोटा है तो इधर ही जाना पड़ेगा हम लोगों को। और 3 से बड़ा होगा तब ना उधर जाना पड़ेगा। हाँ, तो यानी इसका क्या होगा? 3 है, मान लेते हैं ये 3 है, लेकिन यहाँ 3 को लेना है हम लोग को। नहीं 3 लेना है, 3 तो ले लिए हैं। 3 को लेना नहीं है तो 3 को क्या करेंगे? मिटा देंगे। ये मान लेते हैं जो 3 है, लेकिन 3 को लेना है। नहीं तो अगर जिसको नहीं लेना रहता है उसी को हम क्या करते हैं? एक गोल सर्कल करते हैं। यहाँ पर भी गोल सर्कल किए हैं, लेकिन जिसको लेना रहता है उसको हम क्या करते हैं? एकदम ऐसे सर्कल करते हैं। देख रहा है, ऐसे कर दिए हैं। हाँ, और जिसको नहीं लेना रहता है उसको हम क्या करते हैं? गोल सर्कल करते हैं, लेकिन बीच में फोर कर देते हैं। मतलब खोखला। उसको नहीं ले रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे 3 पे एकदम ऐसे ऐसे कर दिए हैं, मतलब इसको लेना है। लेना है, क्योंकि हाँ। 3 है यहाँ। हाँ, अब यहाँ पे देखो 3 से छोटा है, 3 को लेना है, नहीं 3 से छोटा लेना है, तो 3 पे क्या कर देंगे? खोखला सर्कल, खोखला। ओपन सर्कल जिसको बोलते हैं, खोखला सर्कल कर दिए। अब इससे छोटा जाना है कि बड़ा जाना है? छोटा। छोटा जाना है, तो ऐसे एरो साइन देंगे। मतलब इसमें जो भी नंबर आएगा इसका सॉल्यूशन सेट में, सॉल्यूशन जो भी आएगा 3 से छोटा है। छोटा आएगा, और इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा क्या होगा? 3 से बड़ा। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नहीं। आसान लग रहा है ना? हाँ। ये आसान ही चैप्टर है, ऐसा नहीं सोचो कि 11th का है तो हार्ड हो जाएगा। 8 9 वाला है, थोड़ा मोड़ा भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़े कि 6 7 को समझाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये 3 है, हाँ। अब यहाँ 3 आ रहा है नहीं। तो कौन सा सर्कल? खोखला। खोखला सर्कल। हाँ। अब बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। बड़ा है। बड़ा जाने के लिए किधर जाएंगे? दाई ओर। ये सारा डिनोटेशन हो गया। इस संख्या रेखा पे कैसे डिनोट करते हैं? जैसे नहीं होता था बचपन में, ये 2 को संख्या रेखा पे दिखाओ, 3 को दिखाओ। ये वाला क्वेश्चन यहाँ है, लेकिन ये छोटा बड़ा को कैसे दिखाते हैं वे उधर है। हाँ। तब हाई कैसा दर्शावे ने दोनों में? बोला खोखला गोला नहीं है वाला। हाँ। अभी यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन आएगा तो उसमें बताएंगे। तुम नहीं दर्शा पड़ा? नहीं, अभी इसमें तो नहीं दर्शा सकते ना। नहीं दर्शा पड़ा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, ये वाला तो ले ही नहीं सकता। हाँ। अगर हम ये ले लेंगे, हाँ। मान लो इस जगह हम खोखला सर्कल नहीं देंगे, ये ले ले। पूरा एकदम गोल कर दिए, मतलब 3 भी आ रहा है। हाँ। अब 3 रखो तो यहाँ, नहीं होगा, मतलब इधर लेना है। हाँ इधर तो ये हो गया। तीर के निशाना के हाँ। इधर हम तो ले सकते हैं तब कोनो। हाँ, ये उधर लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें है। क्योंकि यहाँ पे देख रहा है ये पूरा एकदम मोटा लाइन है, हाँ। इसमें सारा नंबर आ रहा है। हम्म, समझा ना? हाँ। खोखला गोला सब कहाँ लिखते हैं? जहाँ से इनिशियल इसको स्टार्ट करते हैं वहां पे वे सब लेना रहता है। हाँ। और अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे। अब इसके बीच में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब तो आ ही रहा है। लेकिन इसमें यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट है ना। इसमें भी एक पॉइंट हम दर्शा सकते हैं ना कि एगो कम से कम E2 वैल्यू ले लिए तब तक के लिए। हाँ, तब एक वैल्यू ले लेना है तब तक के लिए दर्शा सकते हैं, लेकिन इसमें हम बोल रहे हैं सबको दर्शाना है। हाँ। अगर सबको दर्शाना है तो एक एरो साइन करते हैं। अगर तुमको सिर्फ 4 को दिखाना है, हाँ। मान लेते हैं 4 यहाँ है, तो 4 को ऐसे दर्शा दो। तीरे पे। हाँ, तीर पे, क्योंकि तीर में आ रहा है। हाँ। लेकिन हमको क्या दर्शाना है? सबको दिखाना है ना। हाँ। सबको मतलब 3 से पूरा का बड़ा को दिखाना है। हाँ। तो यहाँ पे 3 को नहीं लेना है, 3 पे ऐसा सर्कल, और सबको लेना है तो ऐसा सर्कल।
समझ में आया बस? यस, ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देंगे, वो इक्वल टू पर लगे ना। इक्वल टू बताते हैं। हाँ, इला क्वेश्चन दिया बना देगा। बना देगा ना। हाँ, अब देखो इक्वल टू बताते हैं, इसको लिख लो जल्दी, फिर इक्वल टू ला बताते हैं। मैं तैयार वो करे ना ये रिमेंबर हो गई। मिटा देते हैं। ये सब लिख लेना कि इस तरह जहाँ लिखते हैं, इस तरह जो लिखते हैं मतलब उस पॉइंट को लेना है, और इस तरह का सर्कल लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं देखो ध्यान से, ऐसे लेते हैं ना, इसको बोलते हैं क्लोज सर्कल। नाम लिख लो, मतलब अब इसका हिंदी में लिख लो, वह पॉइंट उसमें आएगा, जहाँ पर भी ये रहेगा ना ऐसा, वह पॉइंट अंदर में आएगा, लिख लो हिंदी में। और इसको बोलते हैं ओपन सर्कल। क्लोज सर्कल, ओपन सर्कल, यानी वह पॉइंट उसके अंदर नहीं आएगा। क्लोज सर्कल के बाद क्या बोले? वह पॉइंट आएगा, आएगा, और इसमें पॉइंट नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। ठीक है। अब देखो इक्वल टू साइन लगा देंगे तो कैसे बनाना है, दिखा दे। यस, देखो इक्वल टू साइन आएगा तो कैसे बनाना है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा दिए, हाँ। यहाँ पे भी लगा दिए। वहाँ भी लगे बोल के। नहीं वहाँ पे तो ये है नहीं, देखो समझ में आ रहा है ना बस? अब देखो इसको इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, अब इसका क्या क्या आंसर आ सकता है, एक्स का आंसर बताओ। 3 भी आप ले सकते हैं, उसमें 3 नहीं ले सकते थे, आप ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू साइन आ गया। हाँ, 3 ले सकते हैं, हाँ, 4 ले सकते हैं, 3 से 8 बड़ा, ले सकते हैं, 3 से बड़ा आ गया। 3 ले लो, लेकिन 3 से बड़ा भी ले लो। हाँ रूट 15 भी ले सकते हैं, पाई भी ले सकते हैं। हाँ, पहले आएगा सब चीज पहले जैसा। हाँ, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा आ गया। 2e भी आ सकता है। हाँ, हम e नहीं लिखे हैं, e का वैल्यू कितना होता है 2.71। हम क्या लिखे हैं 2e 2e, 2 4। 2 दूनी 4 हो गया लगभग। हाँ, 5.4। हाँ, 2e का वैल्यू कितना होगा 5.4। e का वैल्यू कितना होता है 5 पाई 2.7। लिख सकते हैं। 5 पाई भी लिख सकते हैं, हाँ, पाई लिख दिया तो 5 पाई क्यों नहीं लिख सकते हैं? हाँ, समझ में आया ना? हाँ, इसमें क्या क्या आंसर आ जाएगा, इसमें 3 भी आएगा, इसमें भी 3 आएगा क्योंकि इक्वल टू साइन है। हाँ, ई आएगा, e भी आएगा, -3 भी आएगा, -4 भी आएगा, 15 भी आएगा, -√15 आएगा। अच्छा ये नंबर आएगा -√7, -7 नहीं आएगा, क्योंकि ये रियल नंबर हुआ ही नहीं, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। हाँ, माइनस आगे में लगाना पड़ेगा रूट में। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें नहीं लगा सकते। रूट अंडर -7 नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस नंबर आता है तो कौन सा नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब वास्तविक संख्या नहीं, यानी उसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इसको बताएंगे कैसे दर्शाते हैं। उसको आई से डिनोट किया जाता है। हाँ आई से डिनोट किया जाता है, आयोटा। आयोटा। हाँ इसको ऐसे नोट कर किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, इतना चीज समझ में आया ना? और इसका तो जान ही रहा है, इक्वल टू है तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू 3 आएगा सिर्फ। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अब देखो संख्या रेखा पे दर्शाते हैं आप, इसको कैसे दर्शाएंगे, इसमें सिर्फ हमको कितना दर्शाना है 3 दर्शाना है। 3 दर्शाना है। तो ये वो पॉइंट लेंगे 3, अब यही दर्शाना है, इसको एकदम क्लोज सर्कल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या दर्शाना है, 3 है लेकिन 3 से छोटा या बराबर। छोटा या बराबर मतलब 3 को भी लेना है, इससे बड़ा नहीं लेना है, 3 तक ही लेना है, और 3 से छोटा लेना है, मतलब इधर एकदम सब नंबर आ जाएगा। ये आप क्या ले क्लोज सर्कल लिया क्या? हाँ यहाँ क्लोज नहीं लेंगे क्योंकि हर equal to आ में गया। आपका लॉज हर में आएगा। अब हर में आ गया क्योंकि इक्वल टू लग गया, क्योंकि उसको भी लेना है। हाँ, ओपन क्लोज कौन लगता है? नहीं, या तो क्लोज लगेगा या तो ओपन लगेगा, दोनों एक साथ नहीं लगेगा।
ओपन क्लोज का पोजीशन कहाँ लगेगा? ओपन क्लोज होता है कुछ, ओपन सर्कल होता है, क्लोज सर्कल। ओपन ओपन है का ना? ओपन सर्कल जो इसके पहले लिए थे इसमें, ये वाला ये ओपन हुआ, हाँ नहीं देख रहा है। इसमें क्लोज सर्कल लगेगा। हाँ इसमें क्लोज सर्कल देखो ना, यहाँ पे क्लोज सर्कल इसको बोलते हैं इसे। हाँ, ठीक है। सब ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन है, हम्म, ग्रेटर देन मतलब 3 आएगा करेगा, लेकिन 3 से बड़ा नंबर भी आएगा इसका आंसर, तो इसको ऐसे लिख देंगे। नहीं सेम सेम तो वही है। सेम टू सेम है। क्या अंतर है तुम लोग को, क्या अंतर बुझाया? हमको एक के चीज एक इसमें 3 को इसमें इसमें 3 को ले रहे हैं, ले, उसमें 3 3 को नहीं ले रहे थे। उसमें ओपन क्लोज इसमें उसमें ओपन था, ओपन सर्कल था, हाँ, इसमें क्लोज सर्कल था। इसमें क्लोज सर्कल है, यानी ले रहे हैं। इसमें अधिक सब जो है क्लोज सर्कल है और उसमें ओपन एंड क्लोज दोनों था। हाँ शुरुआत में ओपन था और बाकी जगह क्लोज था। हाँ। क्लियर वन बॉस? हम्म। अब देखो लिखने का तरीका बताते हैं। ये तो तुम संख्या रेखा पे दर्शा दिया, हाँ। अब लिखने का तरीका क्या? ये लिखने का तरीका गलत है। ऐसे जो हम लिख दिए एक्स का ऐसे तीर का निशान 3 4 5 ऐसे, हाँ, ये लिखने का तरीका क्या है? गलत है। तो बस समझाने के लिए समझा दिए कि इतना वैल्यू आएगा, लेकिन इसको सब नंबर लिख पाए हैं? नहीं। इसमें तो अभी इनफाइनाइट नंबर आते रहेगा, सबको कितना लिखेंगे? तो ऐसा क्या चीज लिखने का तरीका होगा कि हम एक बार में लिखे कि सब नंबर लिखा जाए, इतना मेहनत तो नहीं करना पड़े। इनफिनाइट। हाँ लिख दीजिए। इनफाइनाइट लिख देंगे, तो इनफाइनाइट में कौन सा नंबर आए ये थोड़ा पता चल पाएगा। नहीं इनफाइनाइट में तो हम अपने मन से कुछ भी ले लेंगे तब। ये लिख दीजिए 3 से बड़ा। हाँ ये लिख सकते हैं। हाँ, इसके लिए लिखेंगे 3 से बड़ा या बराबर। हाँ, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो 3 से बड़ा या बराबर। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। हाँ, नहीं, लेकिन ये तो लैंग्वेज हुआ, हाँ, ये तो हिंदी भाषा में हुआ या अंग्रेजी भाषा में हुआ। हाँ, उसको हमको मैथ के भाषा में लिखना है। मैथ में लैंग्वेज चलता है क्या? मैथ में सिंबल चलता है। हाँ। उसको मैथ के सिंबल में कैसे लिखेंगे? सिंबल तो वही हुआ नो। तो ये लिख दीजिए 3 इसमें नहीं, मतलब पहले जो बताए थे हाँ 3 ग्रेटर देन। देखो इसको मैथ में सिंबल में कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से। देखो x का वैल्यू क्या हो रहा है? 3 से बड़ा हो रहा है, हाँ, तो ऐसे लिखेंगे हमेशा जब भी ये भाषा में लिखने बता रहे हैं। हाँ, x, ये तीर का साइन है, तीर का साइन मतलब बिलोंग्स, यानी x बिलोंग्स कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? x belongs। ये लिखो बिलोंग्स टू, इसका मतलब है बिलोंग्स करना। BELONGS belongs मतलब इससे बिलोंग्स करेगा। क्या बिलोंग्स करेगा? ये बिलोंग्स मतलब हो गया इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे देखो x का वैल्यू क्या हो रहा है? 3, यानी x बिलोंग्स कर रहा है 3 से, यानी x का वैल्यू 3 होगा। ये बिलोंग्स कौन सा है? बिलोंग्स शब्द कहाँ से आया है? ऊपर से ये बिलोंग्स का हिंदी क्या होता है? संबंध रखना। संबंध सिंबल देते हैं उसको। जैसे इसका संबंध अभी किससे है? 3 से। इसका संबंध 2 से हो सकता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटा 3 से छोटा आ गया। हाँ, 3 से छोटा हो गया, 3 से बड़ा ले रखना है। इसका संबंध हमेशा 3 से बड़ा करेगा, तो वही बिलोंग्स मतलब संबंध रखना, इससे x संबंध belongs रखना। ये सिंबल है। तो x belongs 3 greater than। हाँ x बिलोंग्स 3। तो अब देखो 3 है, 3 लिख देंगे। हाँ, अब 3 से कहाँ तक जा रहे हैं? 3 से बड़ा क्यों? बड़ा 3 से बड़ा, हाँ, 3 से बड़ा को क्या लिखेंगे? कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट 3 से गए, लेकिन कहाँ तक गए? इन्फिनिटी था। तो 3 कॉमा इन्फिनिटी। कौन सिंबल? समझ में आया कि नहीं? तो x बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? 3 कॉमा 3 से- इन्फिनिटी, मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा है और 8 पे अंत हो रहा है। लेकिन अभी भी रुको, अब क्या करना है? 3 आ रहा है कि जा रहा है? 3 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। हाँ, अगर 3 भी आ रहा है तो इसमें सिंबल ऐसे देते हैं, बड़ी ब्रैकेट। बड़ा। बड़ी ब्रैकेट जहाँ भी देगा हाँ, यानी बिग ब्रैकेट, उसका मतलब क्या हो रहा है? वो भी आ रहा है। वो भी आ रहा है। हाँ। लेकिन इन्फिनिटी पे कभी भी, इन्फिनिटी पे आएगा इसका आंसर, लेकिन इन्फिनिटी पे कभी पहुंच पाते हैं? नहीं। तो जिस पे नहीं पहुंच पाते हैं उसको हम क्यों, इसका मतलब होता है क्या? उसको रखना ही है हर हाल में। हाँ,
लेकिन हम इन्फिनिटी को कभी रख सकते हैं, वहां पे पहुंच ही नहीं सकते। 3 पे तो पहुंच सकते हैं ड्रॉ करके, हाँ इन्फिनिटी पे नहीं पहुंच सकते ड्रॉ करके भी। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? ओपन ब्रैकेट से। 3 पर भी हम नहीं पहुंच सकते। पहुंचने का मतलब वो दर्शा के 1 2 3 4 लिखना। हाँ उसी तरह कर रहे हैं, नहीं आप सोचेगा 3 नहीं लिख सकते हैं नहीं, कैसे? आप तो वो तो दर्शा दे, लेकिन 3 क्या दर्शाना संभव है? अब वो पॉइंट ही उस तरह नहीं बनाया तो क्या करेगा? लेकिन हम इन्फिनिटी को तो है कि कह लो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे पहुंच नहीं सकते, हाँ, बहुत बड़ा है। हाँ। इसी कारण उस पर क्लोज नहीं लगाते हैं, क्योंकि तब हम लोग को पता ही नहीं कि कितना बड़ा है इन्फिनिटी। तब की लगाइए। ओपन ओपन मतलब यहाँ तक पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं। ओपन द साइन यार ना जो। हाँ, ये हो गया क्लोज। हाँ छोटी ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन, याद रखना। जैसे अभी नहीं बताए थे, हाँ इसको क्या बोलते हैं? क्लोज। हाँ। और इसको क्या बोलते हैं? ओपन। 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 तो क्लोज जब भी साइन देते हैं, क्लोज के बदला साइन देते हैं ऐसे, ऐसे या ऐसे। और ओपन के बदला साइन क्या देते हैं? छोटी ब्रैकेट। याद रहेगा बस, थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ओपन मतलब यहाँ ये वह पॉइंट उसके अंदर नहीं आएगा, तो इन्फिनिटी नहीं आएगा अंदर। इन्फिनिटी से छोटा नंबर आएगा, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है ना। क्लियर है बस? 3 से बड़ा के इन्फिनिटी छोटा है। अब देखो यहाँ 3 से बड़ा है तो 3 लिख दिए पहले, क्योंकि जो नंबर आता है ना वो पहले छोटा नंबर आता है, तब बड़ा नंबर आता है। तो बड़ा नंबर क्या है? इन्फिनिटी है, बाद में आएगा। अब 3 आ रहा है, इसी कारण क्लोज। क्लोज। जब भी कोई चीज आता है तो उसको क्लोज से, और जो चीज नहीं आता है उसको ओपन से। ओपन से। ये रूल है, चल रहा है ना? अब देखो इसको कैसे डिनोट करेंगे? बिलोंग्स मतलब संबंध रखना। उसी तरह इसको डिनोट कैसे करेंगे? एक्स बिलोंग्स। एक्स बिलोंग्स 3 से बिलोंग्स कर रहा है, क्लोज ब्रैकेट तो लगेगा। 3 हो जाएगा। और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो 3 से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि उधर इन्फिनिटी है, हाँ हम इधर जाएंगे तो इन्फिनिटी है ना, तो इधर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी को भी तो हम नहीं दर्शा सकते। नहीं दर्शा सकते। हाँ। इसमें क्या लगा देंगे? ओपन। मतलब ई करना चाह रहे हैं, ई भी तो माइनस जो लिया जाता है, हाँ, ई भी तो इमेजिनरी लिया जाता है। इमेजिनरी लिया जाता है। हाँ हम्म, तो उसको हम क्या है वो करेंगे, दर्शाएंगे। जैसे उसको √7 -7 को नहीं दर्शाए, वो बोले इमेजिनरी है। ये इमेजिनरी नंबर है, लेकिन हाँ। -3 रियल नंबर है। रियल नंबर किसको कहते हैं? इसमें ऊपर रियल नंबर। लेकिन इसको क्या हमारे वास्तविक जीवन में यूज होता है? नहीं होता है। जैसे हम तुमसे 10 रुपया लिए, हाँ 7 रुपया कर्जा है, तो हाँ। कर्जा को माइनस से डिनोट करते हैं ना। और डिनोट करते, लेकिन क्या ऐसा होता है हमारे लाइफ में? लाइफ में यही है, प्लस माइनस का यही सिग्निफिकेंस है। जैसे प्लस इस डायरेक्शन को दिखाएंगे तो माइनस इस डायरेक्शन को दिखाएंगे। ये तुमको माइनस इमेजिनरी नंबर का भी रियल लाइफ में यूज है, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ में कम आएगा। जैसे हम लोग के अंदर जो ये डीसी सप्लाई नहीं होता है, हाँ। इसको भी आयोटा से डिनोट किया जाता है। मतलब इसका भी यूज है रियल लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा ये आगे पढ़ेगा एसी करंट में इसका यूज। इसमें जो करंट होता है, करंट का 2 कंपोनेंट हो जाता है, इंडक्टर और कैपेसिटर में पढ़ेगा ना। इसका भी यूज, ऐसा बात नहीं है कि इसका यूज नहीं है हमारे रियल लाइफ में, है इसका भी यूज। हाँ, इस मैथमेटिक्स का भी यूज हम लोग रियल लाइफ में करते हैं। कहाँ पे करेंगे? इंडक्टर कैपेसिटर में पढ़ेंगे। और कहाँ पढ़ेगा? 12th में पढ़ेगा, एसी करंट में। तो वहाँ इसका भी यूज होगा माइनस नंबर का। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता है? तो प्लस का नंबर का सिग्निफिकेंस बताओ। होता है। बताओ। जैसे 4 रुपया लेते हैं तो +4 हाँ, लेकिन देता है तब उसको किससे डिनोट करेगा? डिनोट किया जाता है ना। हाँ, प्लस नंबर का सिग्निफिकेंस बता देगा तब ना माइनस का बताएंगे। प्लस का सिग्निफिकेंस बताओ तुम। प्लस को हम नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट नेचुरल को ले लेंगे। अरे नेचुरल का ही लो। प्लस और प्लस नंबर होता है ना, प्लस नंबर कितना होता है बताओ? नहीं होता है। हम कहेंगे कि 1 2 3 4 होता है, उसमें हम कहेंगे प्लस नहीं होता है। अच्छा चलो, 1 2 3 4 होता है, हाँ। ठीक। यही कह रहे क्या ई होता है हमारे वास्तविक जीवन में, लेकिन क्या
पहले क्या ऐसा था कि -1 -2 लेंगे? नहीं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। तो ऐसा तो तब तो इमेजिनरी इसको ही लिया गया। अच्छा, तुम ना इमेजिनरी नंबर ऐसे समझ ले रहा है, हम इमेजिनरी नंबर किसी और, इमेजिनरी नंबर इसको कहते हैं। वो जब लिया गया था ना, वो काल्पनिक सोच के आधार पर लिया गया था कि 10 रुपये हम ले रहे हैं, 10 रुपये कर्जा देंगे तो उसको माइनस कर देंगे। हाँ वही काल्पनिक है लड़का। लेकिन ये कुछ और ही काल्पनिक है, तब उसको इमेजिनरी नंबर ही नहीं सोचो तुम। अगर उसको इमेजिनरी नंबर सोच रहा है माइनस नंबर को, हाँ। तब इसके अनुसार तुम उसको कुछ और नाम दो। समझ रहा है ना? वो हिसाब कौड़ी के लिए वो माइनस निगेटिव नंबर लिया गया था। ये कुछ और ही नंबर है, ये निगेटिव नंबर भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये किसी दूसरे दुनिया का नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको कहते हैं तीसरा दुनिया। हम लोग की दुनिया से ये अलग है, इसी कारण इसका अलग अलग एप्लीकेशन होता है, छुपा हुआ एप्लीकेशन इसका मिलता है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? 3 भी आ रहा है तो यहाँ 3 पे क्या लगा देंगे? बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि 3 क्लोज आ रहा है। हाँ। लेकिन ये अभी भी गलत है, ये सही है लेकिन ये अभी भी लिखने का सही है मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा गलत है, इसी कारण इसको हम गलत कहेंगे। हाँ। इसको और सही कैसे किया जाएगा? कैसे क्या है? इसको सही किया जाएगा ऐसे, अभी गलत लिख लेना तुम भी और ऐसे काट देना। इसको सही किया जाएगा कि हम क्या बोले थे, पहले छोटा नंबर लिखा जाता है तब बड़ा, पहले छोटा तब बड़ा। इसमें क्या लिख दिए, पहले बड़ा तब छोटा। इसको क्या कर देंगे, पलटा देंगे। यानी पहले माइनस नहीं इन्फिनिटी आएगा ना, तब 3 आएगा ना। कुछ नहीं किया, बस इसको पलटा दिए, क्योंकि पहले छोटा नंबर आना चाहिए तब बड़ा नंबर, रूल होता है लिखने का। क्लियर है बस? हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको ये तो नहीं तो बड़ा है नहीं छोटा है। हाँ तो x बिलोंग 3। अब इसको भी लिखेंगे x बिलोंग्स। इसमें तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, इसमें कितना नंबर आ रहा है, इन्फिनाइट नंबर। उसमें भी इन्फिनाइट नंबर। इसमें कितना नंबर आ रहा है, एगो। तो सिर्फ एगो आ रहा है, यानी फाइनाइट नंबर, निश्चित संख्या आ रहा है। कब आ रहा है, एगो आ रहा है। तो उसको डिनोट करने के लिए मंथली ब्रैकेट यूज करते हैं। यानी मंथली ब्रैकेट में हमेशा निश्चित नंबर की संख्या आता है कि कब आ रहा है, 3 4 5। यानी हमेशा मंथली ब्रैकेट लिख लो। मंथली ब्रैकेट को यूज लिखो। अब ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाता है किसमें, अगर उस संख्या को नहीं लेना है तो। क्लोज ब्रैकेट इसको कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन इसको आप क्या कहेंगे, ओपन ब्रैकेट। लिखो, इसका नाम लिखो ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन इसको कहेंगे ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट इसको और इसको कहेंगे क्लोज ब्रैकेट। यानी ये जब भी यूज होगा ना उसको ले लेगा, क्लोज ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट हो क्लोज ब्रैकेट। मंथली को, मंथली को क्या कहेगा, इसका भी नाम होता है, क्या होता है, मिडिल। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। वो तो स्मॉल बिग और मिडिल हो गया। इसको कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट। हाँ कर्ली। क्या बोला जाता है, क्या कर्ली पर है तो पढ़ा है हमने। कर्ली ब्रैकेट समझा ना। इसमें कर्ली ब्रैकेट का यूज कब किया जाएगा, जब किसी जब निश्चित हो कि 3 आएगा, 4 आएगा, इन्फिनाइट नंबर नहीं आएगा। जब इन्फिनाइट नंबर आएगा तो या तो ओपन या तो क्लोज। अब दिया रहेगा जैसा साइन उसके अनुसार। 1 घंटा हो गया वीडियो। अच्छा हमने तो अभी हो रहा है ना। एसडी कार्ड में है। हाँ एसडी कार्ड में हो रहा है, उसमें बहुत जीबी है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया बस। अब देखो ये मिटा देते हैं। अब तुम लोग को फिर से क्वेश्चन देते हैं, यही क्वेश्चन देंगे लेकिन लिखने का तरीका बताना है तुमको। हम वही बता देंगे क्या कॉपी में समझ तो आ गया है बहुत।
समझ में आ गया है ना? हम्म, चलो बताओ इसको लिखने का तरीका, जो पहले क्वेश्चन नहीं दिए थे वही है। हम्म। ममो रुकिए रुकिए रुकिए, एक इसको क्वेश्चन, लिखने का तरीका रुकिए, एक क्वेश्चन जा रहा है। ये आप वो जो बताया ग्रेटर इक्वल टू उससे लिखा जाता है, हाँ। ठीक है? तब इसको भी लिखा जाता है। हाँ इसको भी लिखा जाता है। इसको कैसे लिखेंगे? इसका क्या मतलब है? 3 है, हाँ, 3 यहाँ दे देंगे और यहाँ पर क्या है? ओपन है, हाँ, इसी तरह डिनोट करेंगे ना। हाँ। इसको कैसे डिनोट करेंगे? लेकिन मैथ के भाषा में कैसे डिनोट करेंगे? अभी बता रहे वही हैं। कर बताएंगे। इधर हो गया, हाँ, अब इधर 3 है। और इसको कैसे डिनोट करेंगे मैथ के भाषा में? हाँ। तो इसको X हिंदी में belong- लिखना है, हिंदी में लिखना है, क्या लिखेंगे? एक्स, 3 से बड़ा है, यहाँ बराबर नहीं लिखेंगे, x खाली 3 से बड़ा है। हाँ, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? x 3 से बड़ा है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? x एच is ग्रेटर देन 3। हाँ, X greater than 3। हो गया आंसर। लेकिन मैथ के भाषा में कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? x X belong बिलोंग्स 3 से कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। हाँ इन्फिनिटी तक तो पहुंच नहीं सकते ओपन। और 3 पे है क्या? नहीं नहीं, ऐसे दे देंगे तो मतलब 3 को भी ले रहे हैं, ठीक हो लेकिन 3 को ले रहे हैं नहीं तो क्या लिखेंगे? ओपन। ओपन कर देंगे फिर। इसका मतलब होता है कि 3 को नहीं लेना। ओपन को क्या, इसको क्या नाम दिए थे? जिसको हम नहीं ले सकते हैं। ओपन ब्रैकेट नाम दिए थे ना। हाँ। यानी इसको हम नहीं लेते हैं। हाँ अगर हम इस जगह ऐसे लिख देंगे ना हाँ, तो 3 को भी लेना है। ठीक को ले रहा है। समझ गए। 3 को नहीं लेना है ना, 3 से बड़ा लेना है, उधर वाला लेना है। तो 3 को छोड़ना है, तो छोड़ने के लिए ये सिंबल। हाँ, ठीक है। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको पहले X फाइव पर ले belongs। लेंगे। 3 से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और 3 ये को गलत हो गया। लेकिन ये गलत हो गया। तो इसको क्या करना होगा? सही करने के लिए माइनस इन्फिनिटी पहले उल्टा लेंगे। देना होगा माइनस इन्फिनिटी से। अब इसको सही कर लो। ओपन 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 नहीं लगेगा क्योंकि ले नहीं रहे। माइनस ठीक है, ठीक है। हाँ 3 लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट। हाँ, यहाँ पे तो एक ही आ रहा है, दोनों केस में सेम आंसर। चलिए हो गया। समझ में आया ना? तो सबसे मेन है ये सब। अब इसी में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा। ऐसा बात नहीं है कि ये आसान है ना। तो बेसिक चीज यही है कि तुमको तीर का निशान समझ में आना चाहिए, कहाँ पे ओपन लगा रहे हैं, कहाँ पे क्लोज लगा रहे हैं, ये सब चीज समझ में आना चाहिए। और ये वाला ब्रैकेट लिखते हैं तो इसका क्या अर्थ है, ऐसे क्लोज लिखते हैं तो उसका क्या अर्थ है। पहले छोटा लिखता है तब बड़ा लिखना चाहिए। यही सब में फंसता ये सब है। बेसिक है। अगर ये सब कमजोर रहेगा ना तो आगे कितना तुम बड़का इक्वेशन दे देंगे, उसको सॉल्व करेगा, ये फंस जाएगा। ये क्लियर रहेगा तो दिमाग में चलता रहेगा, अच्छा ओपन कहाँ लगाते हैं, क्लोज कहाँ लगाते हैं, अर्थ क्या होता है इसका। सबसे मेन यही है। समझ आ गया ना? अब क्वेश्चन देंगे, बना लेगा ना? यस। देते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से बनाओ, फिर 2-3 क्वेश्चन दे देंगे घर से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम CW बनाओ एक क्वेश्चन जल्दी। x लेस देन इक्वल टू -4। इसको संख्या रेखा पे भी दर्शाना है और लैंग्वेज में भी लिखना है। ठीक, संख्या रेखा लैंग्वेज +4 लिखे हैं 4। ठीक है, संख्या रेखा में भी दर्शाओ और लैंग्वेज में भी लिखो। ठीक है। लैंग्वेज लिखने का मतलब मैथमेटिक्स का लैंग्वेज, या तुम हिंदी में लिखना चाहता है तो ये भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश हिंदी जो भी लिखना चाहता है। हम संख्या रेखा पे चाहिए और बिलोंग्स वाला नहीं लिखे, तो वे वाला चाहिए हमको। संख्या रेखा और बिलोंग्स वाला और अपना भाषा, हाँ अपना भाषा, इंग्लिश। मतलब 3 चीज। 3 चीज। तो अपने तीन क्वेश्चन दीजिए अभी। बनाओ। इक्वल टू का साइन दे दिया इसके बाद। दो में दिए हैं, एगो में नहीं दिए हैं। एगो संख्या रेखा दर्शन है और संख्या रेखा पे दर्शाओ, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखो मैथमेटिक्स लैंग्वेज और फिर अपना लैंग्वेज में लिखो इंग्लिश में।
संख्या देखा था ठीक। घर में एकदम अच्छा बज रहा है। छोटा देना छोटा हो गया हो गया हो गया बस। कराओ कराइए वो देखो मिला लेना यहाँ से। मैथ के सेंटेंस में लिख दिया। एक मिनट कराइए वो सेंटेंस निकाल देना। हम तीनों साल ले लिए लेकिन हम वो ले लेते आप जो बोले थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैथ का लैंग्वेज लिख लिया। मैथ का लैंग्वेज लिख लिया। ठीक देखो संख्या में कैसे दर्शाएंगे। 4 को दर्शाना है पहले। 4 को दिखा देते हैं। 4 इधर है। ठीक है सर आज के सब कथी रखल के खइबो हम सब ले हम सब कौन सी ले मिठू का मिठू ले ये 4 है। अब 4 से क्या लिखना है।
छोटा लिखना है ना, है ना? 4 से छोटा किधर मिलेगा? इधर की इधर, इधर। इधर मिलेगा ना। हाँ, और 4 को भी लेना है, हाँ, तो 4 पे क्लोज ब्रैकेट, क्लोज सर्कल। हाँ, और 4 से किधर लेना है? छोटा मतलब 4 से छोटा है ना, हाँ। सही है ना? हाँ। हैं? तुम उधर ले लिया है क्या? हाँ, वो तुम उधर क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ देख रहे हो ना, लेस देन है। हाँ। क्या ऐसे सोचना है कि 4 लिख दिए, हाँ। एक्स किधर जाएगा? लेस देन। ले लेंगे। तो सब तो गलती करतो तुम्हें ग्रेटर मैं सोची लो कि हिन्ना लेस देन छे नहीं तो हकरा हिन्ना बड़ो छे तो हिन्ना ले जाना जी, ऐसे सोची लो कि हाँ ना सोचना जी, तो सोचना जी 4 छे यहाँ, इधर क्या रखेंगे सोचो तो इधर 3 रखेगा तब ना सेटिस्फाई होगा। 3 क्या है? 3 इधर आएगा किधर आएगा? इधर आएगा ना, तो हम इधर लिखेंगे। चलो जल्दी सुधार करो, तो सब गलती कर ले। आगे फिर से सुधार करना। समझ में आया ना? इसको लिखेंगे कैसे? चलो यहाँ पे अब इसको तुम बचपन से इक्वल टू से अभी खेलता हुआ आ रहा है, ग्रेटर देन और लेस देन सभी खेल रहा है, तो हमेशा दिमाग में रहोगे हम हमेशा इक्वल टू से ही खेलेंगे, लेस देन ग्रेटर देन बाद में सोचेंगे। तुम इक्वल टू से कैसे खेलता है? +3 को इधर लाता है तो क्या हो जाता है? -3 हो जाता है। तो वही करेंगे, x = -3। ये तो निश्चित हो गया बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं? निश्चित हो गया। उसी तरह यहाँ पे इन्हें देखना कि ग्रेटर देन और लेस देन में कुछ ज्यादा डिफरेंस है, वो इक्वल टू जैसा ही खेला होता है। +3 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +3 है, इसको इक्वल टू को उधर लाएंगे क्या हो जाएगा? -3 होगा। वो नहीं सोचना कि ग्रेटर देन लेस देन, हमेशा सोचो कि इसके बराबर है, तो क्या होगा? उधर जाएगा -3। ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ, यानी अगर इधर रहे तो इसको हम इनइक्वालिटी, इसको क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी साइन। इनइक्वालिटी साइन के इधर लाएंगे तो उधर लाने पे क्या हो जाता है? प्लस हो तो माइनस हो तब जाता है। हम इसमें भी कर सकते थे, x ई वाला जब दिए थे 3/2 को हम इधर इंटू में भेज सकते थे। इंटू में थोड़े, इधर आएगा तो इसमें भाग में है तो इसमें इंटू में। हाँ हाँ तब भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी सेम टू सेम रूल चलता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, वो अभी नहीं बताते हैं, वो बाद में बताएंगे जब एक्स का ज्यादा टर्म आएगा, भाग 2-3 को टर्म आएगा एक्स का, अभी तो एक को आ रहा है ना। अभी सिंपल से याद रखो, कोई भी कांस्टेंट राशि रहे उसको हम इधर से उधर कर सकते हैं, सिंपल था वैसे ही जैसे इसमें करते हैं। समझ गया। अब इसमें ना +3 था, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3। बीच में क्या साइन है? ग्रेटर देन लग देंगे। इसे सोचना नहीं है कि ग्रेटर देन, इसे सोचो कि इक्वल टू है, तो x = क्या लिखेंगे? -3। अब इसका तुम नहीं जानता है क्या? आप तो जानते हैं। इसका निरूपण करने नहीं जानता है? -3 जो है -3 से वो बड़ा होगा, x का जो लिखे वो ये x क्या है? -3 से बड़ा है। और ये क्या है? x है -3 से, x क्या है? -3 से छोटा है। तो -3 की जगह क्या पुट करेंगे उससे छोटा होगा। हाँ, अब संख्या रेखा पे दर्शाओ, दर्शा दे। दर्शाओ ऐसे हम नहीं दर्शा सकते थे बिना हल किए। नहीं, बिना हल के ना दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस डालना पड़ता है। दर्शा सकते थे, लेकिन अभी सहूलियत लग रहा है थोड़ा, वैसे दर्शा सकते हैं ना। हाँ, लेकिन वो दिमाग में ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुमको, वो प्रैक्टिस बिना कैलकुलेशन किए हाँ दर्शा सकते हैं। दर्शाओ जल्दी। x बड़ा है, लेस देन है तो इधर जाएगा बड़ा।
ठीक है -3 -2 -3.1 इससे देख सकते हैं देख सकते हैं ई क्या छोटा हो गया चलो देखो इसको हो गया बस। 1 मिनट जरा सा अंतिम है। हाँ चलिए एकदम क्लोज ब्रैकेट देगा ना क्लोज करली ब्रैकेट ना। हाँ कर ली इसमें निश्चित है कि एक के वो है। हाँ वही कर ली ब्रैकेट हाँ, हाँ हाँ। और लेकिन वो जो दर्शाएंगे क्या दर्शाएंगे क्लोज ओपन क्लोज 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 हाँ हो गया। क्लोज को कैसे नहीं पता क्लोज को कैसे दर्शाएंगे क्लोज को ऐसे दर्शाते हैं। वो तो आपका वो हुआ क्या ये क्या करते हैं पॉइंट दर्शाना। हाँ, समझ इसको गया। दर्शाना है कैसे हाँ -3 है हाँ यानी इसका कैसे दर्शाएंगे x बिलोंग्स टू। हाँ यही इसी तरह दर्शा सही है ना तब क्या क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है हाँ। निश्चित पॉइंट आए तो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं। इसमें क्या आएगा और -3 नीचे लिख दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं ऊपर चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे -3 है। हाँ इधर जाएगा ऐसे हाँ। इस जगह ऐसे हम नहीं दर्शा सकते हो। यहाँ पॉइंट लेना था रेखा नहीं दर्शा पाए तो ऐसे इस जगह लेके हाँ हाँ वो भी सही है। इसको हम ऐसे नहीं दर्शाते हैं जैसे जो -3 लिख दो ऐसे लिख दिए। हम ऐसे इसके ऊपर भी लिख सकते हैं यानी हम सिर्फ 3 को ले रहे हैं -3 को ले रहे हैं। चलो समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा क्योंकि ले नहीं रहे हैं और बड़ा बड़ा इसका आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट। इनफाइनाइट चलो इसको क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे बाई ओर। -3 है इसको इधर से इधर हाँ 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 समझी लीजिए। इसको क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ पहले लिखेंगे हाँ छोटा फिर बड़ा करेंगे -3 फिर -3 ऐसा मैं गलती ना होता सही है ना। हाँ लगातार दोनों का चीज दोनों सही। -3 नहीं लिखेगा। समझ में आ गया बस। हाँ अब देंगे बना लेगा ना। यस लो देते हैं क्वेश्चन। ये आप जो बोले थे एक क्वेश्चन मिला हाँ आप उससे बता दिए यही क्वेश्चन है। हाँ बता दिए उससे कैसे बनेगा तो इसी तरह हाँ ये दिमाग में सोच के कि क्या क्या वैल्यू डालेंगे कि सही सही होगा जो शुरू में नहीं बताया है। हाँ सोचते जाना है क्या क्या डालेंगे। तो उसको संख्या का निरूपित कैसे करें वही एक एक करके निरूपित करो क्या क्या रखा उसको देखो कहाँ कहाँ सही हो रहा है और जो सही हुआ देखो उसमें वो तो इनफाइनाइट रहेगा ना हाँ इनफिनाइट आएगा। तो उसी तरह वो बनाने का तरीका है सोच सोच के सोचेगा तो कुछ दूसरा तरीका है तब नहीं हो पाएगा। तुमको क्या करना होगा इसी तरह तब सॉल्व करना पड़ेगा तब ना तुम तुरंत कर लेगा हाँ सोच लेगा इससे छोटा है। ये क्वेश्चन क्या हो जाता नहीं समझी। ये बोल रहा है तुमने बोला था इसी से बिना इसको ऐसे किए इसी तरह कैसे सॉल्व कर लेंगे वही पूछ रहा है यानी हमको यहीं से सॉल्व करना है। कौन भाषा लिया था हमको समझ नहीं ना। वो हम समझ गए यही पूछ रहा था। हाँ तो उसको ऐसा चीज रखना होगा कि इसको सेटिस्फाई हो जाए जो हम शुरू में हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहे थे। चलो अब इतना होने के बाद एक क्वेश्चन आए बहुत तेजी लिख लेते हो इतना के लिए ना जाने तो अभी कुछ नहीं जो अगर हम डेली डेप्थ से 11 12 ना ज्ञान का सागर है जितना तुम हम देख रहे हैं अभी बीटेक कर रहे हैं अभी भी हमको पूरा 11 12 का नॉलेज नहीं है कुछ कुछ चैप्टर अभी मेरा वीक है। ज्ञान का सागर है 11 12 ज्ञान का सागर है डुबकी लगाते रहो बहुत भरा हुआ है ज्ञान 11 12 में। उतना ना बीटेक में नहीं उतना नॉलेज बीटेक में भी बहुत है बीटेक में पढ़ रहे हैं तब ना और ढेर नॉलेज बढ़ रहा है 11 12 का
बहुत नॉलेज 11-12 में। बीटेक तो कर जाओ। हाँ बीटेक करते हैं, नहीं पता चलो। मके लग गेट है तो पहचान दबा। वो तो नौकरी ले वास्ते गेट रहे एग्जाम कर रहे हैं बीटेक। बीटेक अब देखो तुम लोग क्वेश्चन बनाओ एक, उसके बाद हम लोग दे देते हैं। x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ये क्वेश्चन बनाओ। x+3 अब ग्रेटर देन करना बताए थे, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो। नहीं बताए तो अब नहीं अब नहीं बना सकता है। बना सकते हैं। जैसे उसमें किए वही इसमें करेंगे, समझ गए। सब बता देंगे तो फिर तब वही हो गया ना, सब हम ही बता रहे हैं। नहीं वो बात नहीं है, हमको तो दूसरा तरीका है। नहीं उसी तरह होगा। खाली कीबोर्ड का यूज नहीं करना, माउस का। लो बनाओ। यही है ना। मेहनत कर पसीना बहा। रुकना और थकना है मनो। लो हाँ मैंने चुप बनाओ जल्दी जल्दी। पानी डाल देंगे। बन की करबा ना तो वीडियो ना मिलेगा तो आई आ वीडियो होला बन गया। हाँ बस बन गया। बन गया। सौरभ तुम्हारा बनने वाला है क्या ना। सोरा खोल रे खाएगा। आती ना ना कर लो हाँ हो गया। अरे खोल दो तो वीडियो बनी रही हो। हो गया चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं हो गया। हो गया ना। अब देखो कैसे बनेगा। क्या करेंगे बोले थे, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे तुम इक्वल टू में करता था उसी तरह उधर भेज देना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू इसको कैसे भेजेंगे, पहले जैसा -4। 0 में -4 होगा, -4। इसमें क्या हो जाएगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। x पहले उधर भेजेंगे तो 5 है, 5 -3 3 हो जाएगा। तो x लेस देन 2 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4
-4 है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स क्या आ जाएगा? एक्स ग्रेटर greater देन than 0 हो 0। जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ अब देखो इसको कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है -4, हाँ -4 होगा कहीं संख्या रेखा पे। हाँ। अब इससे बड़ा बोल रहा है कि छोटा बोल रहा है? बड़ा बराबर और बड़ा। और बराबर बराबर भी बड़ा। बोल रहा है तो क्लोज सर्कल देंगे, हाँ और बड़ा कह रहा है। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तक हाँ इसको लिखेंगे ऐसे x बिलोंग्स टू हाँ -4 से इन्फिनिटी जा रहा है। हाँ। इसको कैसे लिखेंगे? 2 टू 2 है, छोटा इधर जाएगा। छोटा है, हाँ 2 है तो 2 लिख दिए। और अब फिर यहाँ क्या है? bracket इधर जाएगा। छोटा। 2 तो आ नहीं रहा है और छोटा है, तो हाँ। क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू लिख दे डायरेक्ट, हाँ माइनस इन्फिनिटी से 2। टू टू। ओके, सही है। और ये क्या है? 0 है, 0 और क्या है? 0 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा है। 0 को नहीं लेना है। नहीं तो x बिलोंग्स टू 0 टू 0 इन्फिनाइट सही है। ये कौन ब्रैकेट है फिर भूल गए। ये है ओपन ब्रैकेट, हाँ। और ये है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट मतलब उसको रखना है, हाँ। ओपन ब्रैकेट मतलब उसको नहीं रखना है। अक्रम की गई इसमें अक्रम अक्रम अक्रम। ये तो ओपन ब्रैकेट हुआ मेरा। ये क्लोज सर्कल है। क्रॉस नहीं सर्कल। ये जो जैसे बोले ना ओपन सर्कल और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। और हम लोग जो पढ़ते हैं हाँ। उसको कहा जाता है बिग ब्रैकेट, हाँ उसको स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। हाँ, अखनी तो की बोला इसको कहा जाता है क्लोज ब्रैकेट। और उसमें भी क्लोज ब्रैकेट होता है। इसमें उसमें उबला में। जब हम लोग 6-7 में पढ़ते हैं हाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं होता है, और उसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं ना, बड़ी की ब्रैकेट। हाँ। और क्लोज तो छोटकी नहीं होता है। बड़की मध्य। हाँ, तो बड़की ब्रैकेट का क्या हो गया? बिग ब्रैकेट। हाँ छोटी ब्रैकेट को क्या कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। हाँ उसी ब्रैकेट का यहाँ बस नाम यूज कर लिया है हाँ। कि इसको नहीं लेना है तो ओपन दे कर दो, लेना है तो इस ब्रैकेट से डिनोट कर दो। ये तो ब्रैकेट से ही चुन गया हूँ। ओके। समझा ना? लेना है तो बड़की ब्रैकेट, नहीं लेना है तो छोटकी ब्रैकेट। देखो ना, हाँ। बस ये डिनोट कर दिया उसी ब्रैकेट का। अब इसको भी डिनोट करने का बहुत सारा तरीका है। इसको हम ना टू को ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट देके, लेकिन उल्टा बड़ी ब्रैकेट। ये सब रूल होता है, अभी हम ये सब नहीं बताएंगे तो दिमाग इतना खाली हो जाएगा ना, वो खजवा जाएगा कि एक चिन्ह को, जैसे ओपन को लिखना है ना हाँ तो ओपन को ऐसे भी लिखते हैं, हाँ ओपन को ऐसे भी लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट को उल्टा करते हैं। हाँ। वो तो हो गया करते। अब जैसे क्लोज ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं, हाँ क्लोज ब्रैकेट को ऐसे भी लिखते हैं, और छोटकी ब्रैकेट को उल्टा कर दो। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये सब अभी नहीं बताएंगे। ये सब जब सब पूरा पढ़ाई हो जाएगा बेसिक मैथ हाँ इनइक्वालिटी तब बता देंगे थोड़ा सा हाँ। ज्ञान के लिए। एक सिंबल जानता है बस, वही याद रखो। अब 10 को सिंबल जाने का उसी में दिमाग है, ये कब यूज, वो कब यूज, लास्ट में सीख लेगा तो और बढ़िया है। इसी तरह का ये कि 10 ठो सब्जेक्ट 10 ठो आदमी से नहीं पढ़ना चाहिए। पाँच एक किया दो से मतलब एकदम मोबाइलो से पढ़, फिर एकदम यहाँ से पढ़, घज मज आ एक नीति में कहना कर ले ना। देखो एगो सरकार स्टार्ट कर ली, नंबर सिस्टम स्टार्ट कर ली, और यहाँ एगो फेरो पोलिनोमियल स्टार्ट कर ली। हम अपना एगो अलगे स्टार्ट से 4-5 केना से मारते। अच्छा कर ले, कम से कम 2 गो संभाला पर आदमी ज्यादा से ज्यादा, 4-5 गो थोड़े संभाला पर मैं। हुन्ना समय उसले वीडियो करा पढ़बे, वीडियो पढ़े मौका नहीं दिए। आज पहले हम थोड़ा सा पहले हो देखे छी मैडम सर, तब हम पढ़े छी। अरे यहाँ से समझ में आ गया, होमवर्क दे देते हैं। दिक्कत नहीं रहेगा, कुछ पूछ लेना अगले क्लास में, समझ आए। ठीक है? अब होमवर्क लिख लो, ज्यादा होमवर्क नहीं लेगा। कब बोलेगा होमवर्क? जॉन जब तक 50 साल होता। अरे बाप रे, हमारे दिया पर वो तो होमवर्क 5-6 को देबो होमवर्क। 6 को दे दो ना, तो 6 नहीं तो 9 नहीं तो 12, अब 12 नहीं तो 15 दे दो। x ग्रेटर देन 3 हम ऐसे दे रहे हैं। इक्वेशन ला ना, है एक्सेल है बता रहे हूँ, y वाला भी बताएंगे, बाद में कल अब y वाला 12th में बताएंगे, अभी 11th में सिर्फ x वाला सीखो।
एक्स वाई दोनों टर्म एक के साथ रहेगा। हाँ वो अभी नहीं आने वाला है। वहाँ ना 2 चर वाला। हाँ 2 चर वाला वो थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा कठिन हो जाता है। 11th में जाएगा ना, सिर्फ एक्से वाला बताएगा, वाई वाला नहीं बताया वो 12th में बताएगा जाके। कहेगा बाद में पढ़ना बेटा। रायगढ़ से ला कर आई है जाना मामा। रायगढ़ से कहे कि अभी तुमसे अभी तुम ना पढ़ो, अभी 12 में जाके पढ़ो, आगे क्लास में बताइएगा। अभी छोड़ो सब हो गया। आया और नीचे करने आ रहा है, नीचे का नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। 7 का नहीं आया, 6 तक आ रहा है। हाँ 7 का आ रहा है थोड़ा मेरा। 7 यहाँ में जाके लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? x+3 <0 बटे में देंगे, बना लेगा ना। हाँ माउम दे दो परिमेय में। हाँ परिमेय। और परिमेय में दे दो। अच्छा वो परिमेय भी दे है देंगे। वो प्रीमियम नहीं होगा। अच्छा ये क्वेश्चन देंगे, देखना बनाएंगे। ठीक है देखते हैं बना करके। 10 छोड़ दीजिए और नहीं अभी तो खेलो नहीं। अभी तक खाया नहीं है। तो खेलो नहीं खाया है। देखो तो ना खेले तो हम का खावा हम खा लिए रे। की खेलो जा जे हता दे तो टिकी रहे। दाल भात सब्जी। हाँ वो पहले ही बन गया। बस इतना ही बनाओ, 12 को होमवर्क। यही वो बोला रूट वाला देना ना। परिमेय हाँ x+√3। और परिमेय 3 को दे दो। परिमेय और परिमेय और रूट रो अच्छा 15 को पक्के हो इससे। परिमेय तो ढेर दे दिया। परिमेय ढेरी कौन दिलो यो। मामा वो भी कर सकते हैं वो प्रीमियम को, जैसे इसका वो मान जानते हैं पॉइंट में, या उससे भी बना सकते हैं ना। हाँ लो इतना समझ रहा, 15 वो क्वेश्चन। चलो हो गया। चलो तब आज का क्लास खत्म करते हैं, वीडियो को बंद करते हैं।